सो हे गाइस, दिस इज अगेन सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम अमन प्रजापति। आज हम लोग आ गए फिर से एक नए वीडियो में और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 गुजराती का सरनाईना सूर। और एक इसके द्वारा लिखी गई है, चुनीलाल मडिया इसके लेखक है, जिसका जन्म 12/8/1922 और अवसान 9/12/1968 में होता। और हाँ, एक बात, इसका साहित्य प्रकार है टूंकी वार्ता। टूंकी वार्ता मतलब बहुत डिटेल में स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। टूंकी वार्ता बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका साहित्य प्रकार क्या है? टूंकी वार्ता। बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है सब चीजों का। फिर चुनीलाल कालिदास मडिया, अब हम देखेंगे लेखक परिचय। तो चुनीलाल कालिदास मडिया નો જન્મ રાજકોટ જિલ્લાના થોરાજીમાં થયો હતો। રાજકોટ જિલ્લાના કયા ગામમાં થયો હતો? થોરાજી। તેઓ વાર્તાકાર, નવલકથાકાર અને નાટ્યકાર તરીકે प्रसिद्ध છે। गुगवतापुर, सरनाईना सूर, ये सब उनके क्या, सब उन्होंने वार्ता संग्रह, नवलकथा और सब जो जो उन्होंने बुक्स लिखी है उनके सबके नाम है इधर। गुगवतापुर, सरनाईना सूर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पद्मजा, चंपो અને કેડ, તેજ અને તિમિર, તેમના વાર્તા સંગ્રહ છે। વ્યાધનો વારસ, વેડા વેડાની છાયડી, લીલુડી ધરતી ભાગ 1 અને 2, ઇન્દ્રધનુષનો 8મો રંગ એમની મહત્વની નવલકથાઓ છે। રંગદા, વિષમોચન, રક્તતિલક એમના એકાંકી સંગ્રહ છે। સંપાદન અને અનુવાદન ક્ષેત્રે પણ તેમનો योगदान રહ્યું છે। તેમને रणजीतराम स्वर्ण चंद्रक प्राप्त थयो छे। तो ये सब उनकी बुक के नाम है। इतना एग्जाम में नहीं आता बुक्स वगैरह क्या लिखी है, तो भी एक बार रीड करना जरूरी है। और संपादन अनुवादन क्षेत्र में मतलब क्या होता है? संपादन मतलब कोई बुक किसी के द्वारा भी लिखी गई हो, फिर उसे पब्लिश करना हो ना, तो उसे संपादन का काम कहते हैं। और अनुवादन मतलब जो भाषांतर, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना। संपादन मतलब जो भी बुक किसी के भी द्वारा लिखी गई हो, फिर उसे पब्लिश करना हो, सबको पब्लिक में बताना हो कि मैं वो उसे कहते हैं संपादन का कार्य। तेमने रणजीतराम स्वर्ण चंद्रक प्राप्त थयो छो। उनको ये अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, रणजीतराम स्वर्ण चंद्रक अवार्ड। अब इस वार्ता में क्या है, इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है, इधर छोटा सा समरी टाइप दिया गया है, तो वो पढ़ लेते हैं। आ वार्ता में वर्णन लग्न प्रसंगનું છે, પરંતુ મૃત પુત્રીના સ્મરણ સાથે જોડાઈને એક એવું કરુણ બની જાય છે, એનું હૃદય સ્પર્શથી આલેખન થયું છે। तो इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है किसके क्या है, इस स्टोरी में शादी हो रही है किसी की, लग्न प्रसंगનું आ वार्ता इसमें वर्णन किया गया। लग्न, किसी की शादी हो रही है, परंतु अब इसमें ट्विस्ट क्या है, परंतु मृत पुत्रीना स्मरण साथे जोड़ाईने एक करुण बनी जाए छे, एनु हृदय स्पर्शથી आलेखन थયું છે। ऊपर से गया होगा, तो मैं ना सबसे पहले थोड़ा समरी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। अभी जिसकी इस चैप्टर में शादी हो रही होती है, उस लड़की का नाम होता है गौरी। और इसमें जो रमजू मीर, जो मेन कैरेक्टर है, उसमें क्या होता है, ये जो रमजू मीर वो गौरी की शादी में शहनाई बजाने जा रहा होता है। तो फिर वहां पे वो शहनाई बजाते बजाते अपनी पुत्री सकीना को याद करता है। उसकी पुत्री का नाम सकीना है, उसकी पुत्री को याद कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पुत्री है वो मर गई होती है, क्योंकि उसकी भी एक टाइम शादी हो रही होती है। और फिर जैसे ही वो ससुराल गई, उसके 8 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। भेदी मृत्यु मतलब अचानक से मौत हो गई। तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। बहुत इमोशनल स्टोरी है, बाप बेटी की स्टोरी है। अब आगे बढ़ते। जानवाड़ा माने छे के વધુ પૈસાના લોભમાં रमजू मीर शरणाई वगाड़ी रह्यो छे। तो जानवाड़े जितने भी शादी में लोग आए होते हैं, उनको क्या लगता है कि रमजू मीर जो पैसे लेने के लिए शहनाई बजा रहा होता है, लेकिन परंतु ये तो शरणाईना सूर द्वारा पितृ हृदयनी गमगमीनी एकलता અને વેદના प्रकट કરી રહ્યો હતો। पितृ हृदय मतलब जो क्यों? क्योंकि उसकी जो बेटी मर गई थी। अब पितृ हृदय की गमगमीनी एकलता અને वेदना प्रकट कर रहा है, तो पितृभाव प्रकट कर रहा है, अपने पिता के भाव उधर प्रकट कर रहा है शहनाई बजाते हुए। अंते रमजूए दादમાં મળેલા બધા જ પૈસા ગૌરીને भेंट કરી આપી દે છે। ત્યારે વાર્તામાં મોટો વળાંક આવે છે। जहाँ सब लोगों को लग रहा था कि रमजू मीर क्या दाद लेने के लिए और शहनाई बजाते जा रहा है, आखिर में उसने क्या किया, जितने भी दाद में उसे पैसे मिले थे सब गौरी जिसकी शादी हो रही थी उसको भेंट कर दिए। कन्या विदाय गौरी नहीं छे, पण रमजू माटे पोतानी पुत्री सकीनानी बनी रहे छे। अब इस चैप्टर में क्या है, जो कन्या विदाई हो किसकी, गौरी की है, लेकिन जो रमजू में जो शहनाई बजाने वाला है उसको उसकी पुत्री सकीना की लग रही होती है। मृत पत्नीनी कबर पासे रमजू मीरनी शरणाई ये छेल्ली सुरावट हती, त्या अंत पामती करुण रसनी वार्ता बनी जाए छे। हाँ, उसकी पत्नी भी मर चुकी थी और जहाँ उसकी पत्नी को दफनाया गया था, कबर जहाँ यानी पत्नी की कबर थी, वही वहाँ पे वो भी वहाँ पे जाके मर गया। त्या अंत पामती वार्ता करुण रसनी वार्ता बनी जाती है। स्टार्टिंग में सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब शादी वाला सीन होता है, लेकिन लास्ट में ये स्टोरी इमोशनल बनती जाती है।
तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ तो आपको आसानी रहे। सॉरी, थोड़ा ऊपर, शब्दार्थ। हाँ, तो गोत्रीज, गोत्रीज मतलब गोत्र, ये भी किसी को समझ में ना, तो गोत्रीज मतलब क्या होता है, कुल देवी होता है, सबके अपने अपने कुल देवी होती है। फिर महाफाड़ू गाड़ू मतलब छाया वाड़ू मतलब छाया, जिसमें छाया होती है वो, गाड़ा मतलब बैलगाड़ी। फिर सोसरवू, एक छेड़े थी बीजा छेड़े सूधी पोलाण वाड़ू एमाथी पसार थनारू आर पार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसे कहते हैं सोसरवू। परितोष, खूब संतोष मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन होना। फिर लीरा, फेंटा ऊपर ना छूटा छोगा, लीरा मतलब वो क्या पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी के पीछे एक पट्टा होता है, वो लीरा मतलब उसे कहते हैं। फिर शुष्क, नीरस, वो जो चैप्टर में समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। रमाण, रमाण मतलब मगन, एकदम खुद में मगन रहना। शलय, अजपानु कारण, सब चैप्टर में समझ आ जाएगा, टेंशन मतलब। पूर्णेनु, पूर्ण चंद्र मतलब। स्निग्ध, लिस्सु एकदम कोमल। कौमुदी मतलब चांदनी। गुलतान, तल्लीन। सोडम, सुगंध। अडाणा, शास्त्रीय रागनु नाम। उछरंग, आनंदनो उछाड़ो। अब सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। માંડવો વધાવાઈ ગયો, ગોત્રીજ પાસે પગે લાડુ પતી ગયું, ઘરને ટોડલે વર ઘોડિયા કંકુના થાપા પાડી લીધા, જાનને શીખ દેવાઈ ગઈ, ધર્મદા લાંગા લેત્રી ચૂકવાઈ ગયા, વેવાઈઓ એકબીજાને વ્હાલપૂર્વક ભેટી લીધા, રામણ દીવડો પેટવાઈ ગયો, વર કન્યા માફાળા ગાળામાં ગોઠવાઈ ગયા, સામેથી આવતી પણિયારી શુભ શકુન સાંપડી ગયા। तो मांडव वधावा गया मतलब शादी संपन्न हुई। फिर गोत्रीज पासे मतलब गोत्रीज मतलब कुल देवी, उसके बाद मतलब उनकी भी पूजा हो गई, शादी के बाद पूजा करते हैं तो वो भी हो गया। फिर घर ने तोड़ लिए, वर गुड़ाया कंकुना थापा पाड़ी लीधा। फिर जान ने सीख देवाएगी, जान को बोला कि अब आप जा सकते हो। धर्मदा मतलब कर्मचारी, जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे सबको पैसे दे, सबको अपना अपना पैसा दे दिया। वेवाइयो एक बीजा ने भाल पूर्वक भेटी लीधा, मतलब वेवाइयो जो समधी थे उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। रामण दीवड़ो पेटवाई गयो, शादी के वक्त जो जिसकी शादी हो रही है मतलब लड़की की माँ जो दिया लेके चलती है उसे कहते हैं रामण दीवड़ो। वर कन्या ने माफाड़ा गाड़ा में गोठवाई गया, माफाड़ा मतलब छाया वाला जो गाड़ा होता है उसमें वो दोनों बैठ गए वर कन्या। फिर माफाड़ा मतलब छाया वाला जिसमें सूरज की रोशनी ना पड़े, छाया। फिर सामे थी आवती पणियारी शुभ शकुन सांपड़ी गया, सामने थी आवती, अब ये ना शकुन माना जाता है, अच्छा शकुन माना जाता है कि कोई सामने से कोई औरत पानी लेके आती होती है तो वो एकदम अच्छा शकुन माना जाता है, शकुन। अने गाड़ानु पैंडू सिंचाई गયું, इधर जो गाड़ा को पैंडू सिंचाई गયું मतलब अच्छा काम होना। फिर अने डोसा, रमझू मीरे शरणाईनो सूर छेड़्यो, ढोलीए ढोल पर दांडी पाड़ी, सुहागणोए गीत उपाड़ी અને गौरीनी जान उगली गई। रमजू मीर जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो क्या है, वो शरणाई बजाने वाला है, उसने भी अपनी शरणाई बजाना शुरू किया। ढोली है ढोल पर डांडी पाड़ी, ढोली ने भी ढोल बजाना शुरू किया। वे सुहागणों गीत उपाड़्या, सबने लग्न गीत चालू किए और जान उगलने लगी, मतलब फिर जान जाने लगी वहां से। फिर गाम गामडानी ए साव सांकड़ी शेरी में कोईना घरनी पछीत कोईना करा साथे धक्को अफड़ावतो गाड़ू मान मान कहीने शेरी सोसरवू निकळ्યું, ત્યાં તે મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના બૈરાઓ वर राजा ने जोवा इकट्ठा થઈ गया। मतलब गाम गामडानी मतलब गांव में कैसी पतली पतली गलियां होती है तो वहां से गाड़ू मतलब जो बैलगाड़ी जिसमें वर कन्या बैठे थे उसमें कैसे टकराया, कोई किसी के घर के पीछे वाली दीवार पे टकराया गया, साइड में टकरा, ऐसे तैसे इधर उधर टकरा के वो जैसे तैसे करके निकल गया। फिर
મીરની શરણાઈ सांभળી थी। अब जो मीर था रमजू में जो सेनाई बजा रहा था, सब उसकी सेनाई सुन के जितने भी बहरे मतलब जितने भी औरतें थी सब बाहर आए और वर राजा को देखने के लिए उतावले होने लगे। जोवा इकट्ठा થઈ ગયા, सब इकट्ठे हो गए किसको, वर राजा को देखने के। લાજના ઘૂમટા मतलब લાજના લાંબા ઘૂમટામાંથી જોઈ શકાય એટલું ઝીણી નજરે જોઈને તેઓ કહેતા હતા, આ ભૂધર મેરાઈનો જમાઈ ગૌરીનો વર હાથમાં તલવાર લઈને કેવો બેઠો છે। લાજના ઘૂમટા मतलब जो औरतें घूमटा लगाती है और उसमें से एकदम इतना क्लियर दिखता नहीं है, तो जैसा दिखे वैसा वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि आप भूधर मरायनो जमाई मतलब जो वर है उसको बोलती है, उनको बोलती है कि आप भूधर मेरायनो जमाई गौरी नो वर, गौरी का वर हाथ में तलवार लईने केवो बैठो छे। ठीक है, નાકા ઉપર નિયમ મુજબ મેઘો ઢોલી દાદ લેવા આડો ફરી ફરીને ઊભો હતો। રમજુએ પણ શ્વાસ ઘૂંટીને શરણાઈ દબાવી। નાકા ઉપર मतलब जो ढोल बजा रहा था वो भी पैसे लेने के लिए खड़ा था और रमजू ने भी अपनी शरणाई फिर बजाना बंद कर दिया। फिर कन्या और वर पक्ष की जो स्त्रियाँ थी वो एक दूसरे के सामने गीत गाने लगी। फिर कन्या पक्ष की स्त्रियों गीत उपाड़्यो, आदस आदस पीपड़ो आदस दादाना खेतर। फिर वर पक्षनी जानेडीओ सामू गीत मांड्यू, खोलो गौरीबाई घूंघटो जो सासरियाना रूप, एक राणो ने बीजो राज्यो त्रीजो दलीनो दीवान। खोलो गौरीबाई घूंघटो मतलब जो गौरी के सासरे वाले वो क्या बोलते हैं कि गौरीबाई घूंघटा खोलो जो सासरियाना रूप, अब अपने ससरिया को मतलब जितने भी सबको देखो, एक राणो मतलब सरने में, बीजो राज्यो और त्रीजो दलीनो दीवान। राज्यो मतलब राजा और त्रीजो दलीनो दीवान मतलब वजीर टाइप। ठीक है, वजीर ही कहते हैं उसे। अब गीतोना सुर वधारे वेधक हता के शरणाईना એ નક્કી કરવું શ્રોતાઓ માટે મુશ્કેલ બની રહ્યું હતું। મીરે શરણાઈની એવી તો રમઝટ જમાવી હતી કે વરના બાપ પણ એને રસાસ્વાદ દાદ આપવાનું વિસરી ગયા। तो गीतों सुर વધારે વેધા मतलब जो औरतें गीत गा रही थी और जो रमजू में शरणाई बजा रहा था, दोनों में से डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि किसका सुर, किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। श्रोताओं માટે मतलब जो सुन रहे उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मीरे शरणाई एवी तो रमझट जमावी હતી કે વરના બાપ પણ એના રસાસ્વાદ દાદ આપવાનું વિસરી ગયા। मतलब जो वरना बाप, इधर वर के बाप का नाम है तड़सी वेवाई, तो तड़सी उनका नाम है। तो उन्होंने भी क्या रमजू को दाद दिया। फिर परिणामे गीतो और ढोल शरणाईनो सारी वार सुधी तासीरो ज बोली रह्यो। आखरे ज्यारे वरना बापनो हाथ कोथड़ी में गयो ने रमजूना हाथ में पावड़ी पड़ी त्यारे ज एणे पीठ फेरवीने जान आगळ चाली। तो आखिर जયારે वरना बाप मतलब जो वरना बाप कोथड़ी में हाथ डाला, पावली मतलब 25 पैसा, पावली मतलब 25 पैसा काढ़ी रमजूना हाथ में दिया, तब जाके जान आगे बढ़ी। फिर रमजूनी शरणाईए आखी बजार ने जगाड़ी दीधी हती। कामड़ा वेपारीओ 1000 काम पड़ता मेलीने उगलती जान ने अवलोकवा दुकाने उंभरे आवी उभा। रमजूनी शरणाई आखी बाजार ने जगाड़ी दीदी थी। मतलब रमजू ऐसी सहनाई बजा रहा था कि सब बाजार वाले उसको देखने, उसकी सहनाई को सुनने आ गए। कामड़ा व्यापारियों 1000 काम पड़ता मेली ने उगलती जान ने अवलोकवा दुकाने उम्भरे, मतलब जितने भी वहाँ पे दुकानदार सब व्यापारी थे सब वो लोग भी जान को देखने के लिए आ गए और रमजू मीर की शरणाई के आनंद लेने लगे। अवलोका मतलब देखने आ गए जितने भी दुकान वाले थे व्यापारी। आखू सरगस अत्यारे जाज्वल्यमान रंगों वडे सोहातु हतु। आखू सरगस मतलब जितने भी यहाँ पे लोग थे एकदम प्रकाशित मतलब सब रंगीन सब लग रहा था। मोखरे रमजूना माथा पर जाज्वल्यमान मतलब क्या होता है प्रकाशित रंगों वडे सोहातु हतु, मतलब एकदम ऐसा कह सकते बहुत अच्छा लग रहा था सबको देख के। मोखरे रमजूना माथा पर लाल मद्रासी फेंटाना लीरा उड़ता था। मोखरे रमजूना माथा पर मतलब मद्रासी पगड़ी होती है, उसमें क्या पीछे कपड़ा लटका हुआ होता है, तो वो उधर वो उड़ रहा था। वो जो पीछे वाला कपड़ा था ना वो भी ऐसे हवा में लहर रहा था। मेघा डोली लीलू रंगनु माथा बांधनु बांधेलू हतु। लीला रंग का कपड़ा जो मेघा डोली उसका नाम है मेघा, तो उसने भी ऐसे कपड़ा बांधा हुआ था माथे पर। जानाइया वेवाइया वाला तरफ थी कंकुना थापा मारवामां आवेला, त्याथी आखो समूह लाल भड़क लागतो हतो। जान जितने भी जान आई थी और जान वाले मतलब
लड़के वालों ने लड़की वालों की तरफ से जितने भी आए थे कंकुना थापा मारवामा आवे, वो शादी में होता है ना कंकु के थापे मारते टी शर्ट पे वगैरह शर्ट पे, तो उसकी वजह से पूरा जितने भी वहाँ पे लोग थे सब मतलब लाल लाल लग रहा था सब ऐसा। हीर भरतना झूल ने सींगड़ियों वड़े शणगारेला बड़द तो साव जुदा ज तरी आता था। हीर भरतना झूल ने सींगड़ियों बड़द मतलब जो बड़द के सींग है उसमें हीर भरत का काम किया गया था। हीर भरत का काम मतलब उस पर डिजाइन किया गया था, किसी कपड़ों जो डोरे होते हैं ना डोरे वगैरह उससे सब डिजाइन किया हुआ था। उसके जो सींग बड़द के सींग तो वो तो एकदम अलग ही लग रहे थे इस जितने भी वहाँ पे लोग थे उसमें उनके बीच में। गाड़ा में बैठेला वर राजानो जरियन जामो एमना हाथमानी तलवारनु रंगीन मियान તેમજ કન્યાનું પચરંગી પટોળી એક વિશિષ્ટ રંગ સૃષ્ટિ રચી રહ્યો હતો। हीर भरतना झूल ये तो हो गया। गाड़ा में बैठेला वर राजानो जरियन जामो एमना हाथ मानी तलवारो रंगीन मियान તેમજ कन्यानु पचरंगी पटोळे एक विशिष्ट रंग सृष्टि रची रह्यो हतो। गाड़ा में बैठेला मतलब जो बैलगाड़ी में बैठे वर और कन्या उन दोनों की बात हो रही है। तो वर राजा ने क्या अपना जरियन जामो मतलब ऐसे डिजाइन वाले कपड़े, फिर एमना हाथ मानी तलवार नु रंगीन मियान તેમજ कन्यानु पचरंगी पटोळे मतलब 5 रंग वाला वस्त्र एक विशिष्ट रंग सृष्टि रची रह्यो तो मतलब एकदम रंगीन रंगीन लग रहा था। एमनी पाछळ विदाय गीतो गाती सुहागणोना अवनवा पटकोड़ू तो रंग मेड़ो ज जोवा मळे छे। तो जितनी भी सुहागणे पीछे औरतें सब गीत गा रहे थे उन्होंने भी क्या रंगीन कपड़े पहने, इसकी वजह से पूरा जो समूह था कैसा लग रहा था रंग मेड़ो ऐसे पूरा रंगीन रंगीन लग रहा था सब। आड़े दिवसे उड़ उड़ लागती बजार में रमजू मीरनी एवी नवी ज दुनिया रची काढ़ी हती। आड़े दिवस मतलब कोई भी दिन अगर कोई भी इंसान रमजू की शरणाई अगर सुन लेता है तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, मतलब मजा ही आ जाता है। एनी सुरनी मोहिनी एवी हती के सांभळनार ने मस्त बनावी मूके। उसका जो सुर इतना खतरनाक था कि कोई भी अगर सुन ले तो एकदम मजा आ जाता था। एनी असर कान वाटे सीधी हृदय पर चोट मारे ने परितोष न नशो सीधो मगज में पहुंचे। यानी असर जैसे कोई सुनता है तो सीधा दिल पे छू जाती है बात, ऐसा होता है दिल पे, बहुत खतरनाक। परितोष इधर क्या है मतलब परितोष का मतलब है संतोष, ऐसा होता है ना लास्ट में संतोष के हाँ क्या बजाया मजा आ गया। परितोष न नशो सीधो मगज में पहुंचे। प्राकृतिक जन आ शरणाई सुरावली समझाय कि ना समझाय पण पंत्रम मुगत बनी ने डोली उठता तो खरा। प्राकृतिक जन मतलब जो भी वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको रमजू मीर की शरणाई समझ में आए कि ना, ऐसा होता है ना किसी को समझ में नहीं आती किसी को समझ में आती, तो ऐसा जिसको भी समझ आए या ना आए लेकिन उनको मजा तो आता ही था, मतलब इतना खतरनाक वो शरणाई बजाता था। मंत्र मुगत मतलब एकदम ऐसे प्रसन्न एकदम मजा आ जाता था ऐसा। फिर भर बजारे चौगान में ઊભીને રમજુએ અડાણો ઉપાડ્યો એ ઉન્માદ ભરી તરજનું બંધારણ ભાગ્યે જ કોઈ લોકો સમજતા છતાં એમાં રહેલા આનંદ ઉછરંગ તોફાન અને મસ્તી સૌ શ્રોતાઓ માણી રહ્યા હતા। ભર બજારે ચોગાનમાં मतलब वो ऐसा चौक टाइप होता है ना, वहाँ पे रमजुए अडाणो उपाड़्यो मतलब वहाँ पे भर बाजार में रमजू ने अडाणो उपाड़ा मतलब एक खतरनाक विशिष्ट प्रकार का राग, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एकदम से बदल गया सुर, ऐसे मतलब अडाणो उपाड़्यो एकदम से खतरनाक वो बजाने लगा। ए उन्माद भरी तरजनु बंधारण भाग्य ज कोई लोको मतलब उन्माद भरी मतलब इसका मतलब होता है वेग मतलब एकदम फास्ट में वो बजा रहा था। भाग्य ज कोई लोको समझता छता एमा रहेला आनंद अने उछरंग तोफान मस्ती सौ श्रोताओं माणी रहा था। मतलब जो भी वो बजा रहा है मतलब भाग्य कोई लक वाले लोग उसे समझ पाते थे क्योंकि शरणाई जो रमजू में था इतनी फास्ट बजा रहा था वो शरणाई किसी को वो समझ में आ पाती थी। और आनंद उछरंग तूफान मस्ती सब श्रोता मतलब वही लिखा है कि अगर जिसको भी समझ में ना आए वो भी एकदम आनंद में ही रहता है, मतलब उनको तो मजा तो आता ही है। एमनी आंख सामे तो वाते वात छणका करती आंख माती अगण तणखा वेरती खोटे खोटे रूसना लेती वड़ी पाछी पतिना
પ્રેમોચર રીઝી જતી, અજબ નટખટ ને નખરાળી નવોડા રમી રહી હતી। मतलब એમની आंख सामने तो वाते वात छनका करती, मतलब उनके आंखों के सामने वाते वात छनका करती, मतलब हर बात पे कोई गुस्सा करती। फिर आंख माती अगण तणका मतलब गुस्सा वही। फिर खोटे खोटा रूसना लेती, मतलब ऐसे ही रो जाती, खोटा खोटा रूसना लेती। वड़ी पाछी पति ने प्रेमोचर रिजी लेती। फिर क्या पति जो पत्नी, इधर पति पत्नी की बात हो रही है, तो पत्नी फिर क्या अपने पति के प्रेम की वजह से वापस मान भी जाती, क्योंकि पति की प्रेम की वजह से वापस मान जाती। थोड़ा फिर से समझा लेता हूँ। एमनी आंख सामे तो वाते वात छणका करती, आंख माती अगण तणखा वेरती, मतलब एमनी आंख सामे तो कुछ भी बोलती, कुछ भी। और फिर क्या, फिर गुस्सा भी करती, फिर खोटे खोटे रोसना, फिर रो भी जाती, फालतू में ऐसे ही रो जाती। वड़ी पची पति प्रेमोचर, मतलब पति का जो प्यार है उसे देखकर फिर उससे मान भी जाती थी पति से, मतलब पति पत्नी की बात हो रही है। अजब नटखट ने नखराड़ी नवोड़ा रमी रही थी। नवोड़ा मतलब जो अभी जो जिसकी शादी हुई होती है, नहीं उसे नवोड़ा कहा गया, इधर रमी रही होती, उनकी आंख में ऐसे खेल रही है। અભણ રમજુ ડોસા પાસે શબ્દો ન હતા, કેવળ સૂર હતા અને એ સૂર વડે જ આવી સૃષ્ટિ ખડી કરી રહ્યો હતો। मतलब जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे थे सबको ऐसा लग रहा था, ये जो ऊपर है ना अपनी आंख सामने, तो मतलब सबको ऐसा लग रहा था, मतलब उनके मन में कल्पना प्रकट कर रहा था, कैसा सोचने पे मजबूर कर रहा था सबको। अभण रमजू डोसा પાસે શબ્દો ન હતા, શબ્દ नहीं थे, लेकिन केवल सूर હતા, वो सूर वड़े જ આવી સૃષ્ટિ ખડી કરી રહ્યો હતો। નમતે બપોરે ઊભી બજારે સાવ શુષ્ક વાતાવરણ પર સાસરીએ સોણતી પતિ મિલનોત્સક પરિણીતિ કલ્પના ચિત્ર શ્રોતાઓની આંખ સામે તરી રહ્યું હતી। નમતી બપોરે मतलब शाम का टाइम, बजारे साव शुष्क एकदम नीरस वातावरण, एकदम नीरस वातावरण, मतलब ऐसे ही एकदम नॉर्मल वातावरण ऐसा। पण सासरिये सोणती पति मिलनोत्सव परिणीति मतलब शादी हो रही, पति मिलनोत्सव मतलब पति पत्नी का मिलन हो रहा है। फिर कल्पना चित्र, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं उनके मन में कल्पना प्रकट हो रही है। कैसे कल्पना प्रकट हो रही है? जो रमजू में शरणाई बजा रहा है उसकी वजह से। ए आ मेला गेला माणसे साध्य करेली सूर शक्ति ज बलिहारी हती। मेला गेला मतलब कोई भी उनकी सूर शक्ति को समझ लेता था। हर घड़ीए वधारे ने वधारे घूंटाता जता अडाणाना सूरमा श्रोताओ करता है वधारे तो रमजू मीर पोताना रममाण लागतो हतो। मतलब हर घड़ीए वधारे ने वधारे घूंटाता जता अडाणाना सूरमा श्रोताओ करता है वधारे तो रमजू मीर पोताना रममाण लागतो हतो। मतलब जो रमजूमीर शहनाई बजा रहा था, वो जो सुनने वाले ना उनसे भी ज्यादा रमजूमीर खुद अपनी शहनाई में मगन हो गया था, मतलब अपनी शरणाई में खो गया था। आंख मीचीने गलेफू फुलावीने ए शरणाई में श्वास रेड़तो जतो हतो अने निर्जीव वाद्यने जीवंत बनावतो जतो हतो। आंख मीचीने गुलेफू मतलब ऐसे शहनाई बजाते ना, फूंक मार के ऐसे अपना श्वास भर रहा था हतो। अने ए निर्जीव मतलब जो निर्जीव शहनाई कैसी है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज है, उसको भी उसमें भी ऐसा जान झोंक रहा था, बनावतो जतो हतो। गाम आखू लांबा अनुभव ने परिणामे जाणतुं थयुं गयेलुं के रमजू एक वार एनी शरणाईमां फूंक मारे छे एने पछी स्थळे समयनुं भार नहीं रहे। मात्र परगामथी गगो परणाववा आवेला तळसी वेवाई आ वातनी जाण न हती। मतलब जितने भी गांव वाले थे, रमजूमीर के जो गांव वाले थे, उनको पता था कि एक बार अगर रमजूमीर शरणाई बजाना शुरू कर दे तो फिर वो रुकता ही नहीं है। लेकिन इस बात से अजान कौन था? ये बात किसको पता नहीं थी? तड़सी वेवाई, किसके? जो गौरी का वर, उसके बाप उसके पिता का नाम है तड़सी वेवाई, उनको ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। તેથી તેઓ મીરને દાંત પૈસાના લાલચુ ગણીને પાવલો ફેંકી રહ્યા હતા અને આગળ વધારવાની ઉતાવળ કરી રહ્યા હતા। તળસી વેવાઈએ સુરત થમતા પહેલા પોતાને ગામ સણોસરે પહોંચી જવાની ઉતાવળ હતી, તેથી શરણાઈવાળાને આદેશ આપી રહ્યા હતા। मतलब उनको क्या लग रहा था कि जो रमजू है वो पैसों की लालच के लिए शरणाई बजा रहा है, तो तड़सी वे उनको पावली देते जा रहे थे। क्योंकि उनको लेट हो रहा था अपने गांव सणोसरे जाने के लिए। उनके गांव का नाम क्या है? सणोसरे, क्योंकि वो जान को लेके आया था। अब जान को शाम होने से पहले उनको लेके जाना था सणोसरे वापिस अपने गांव। त्याथी रमजू वाड़ा आदेश आपी, रमजू वाड़ा ने आदेश, तो तड़सी भाई क्या कह रहे हैं रमजू को कि हालो मीर हालो, झट बहता था, चलो चलो लेट हो रहा है अब हमें भी, फटाफट चलो ऐसा।
પણ અડાનાના સૂરમાં ગાળા ડૂબ સેલારા લેતા રમજુને આવા આદેશ સાંભળવાની નવરાશ જ ક્યાં હતી। મીર એની શરણાઈમાં સમય બગાડતો જતો હતો ને તરસી વેવાઈને મનમાં ચટપટી થતી હતી, ચટપટી ચાલતી હતી। પણ અડાણાના સૂરમાં ગાળા ડૂબ સેલારા લેતો रमजू मीर ने आवा आदेश सांभळवानी नवराश ज क्या थी। मतलब जो रमजू मीर जो खुद की सरनाई में मगन था, उसको तरसी वेवाई ने क्या बोला उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सरनाई में मगन था। मीर एनी सरनाई ना समय बगाड़तो जतो हतो ते और तरसी वेवाई ने मन में चटपटी लागती हती कि आ गतिए रूपीए गज ने हिसाबे आगळ चालशू तो सणोसरे पोकता सांज पड़ी जशे ने अंधारे सामय्या करवामां होराजीनी किशन लाइट मंगावी पड़से। तो अगर ऐसी गति से अगर रमजू मीर अपनी सरनाई बजाते रहा तो फिर उनको क्या हो जाएगा, सणोसरे उनके जो गांव जान को ले जाने में वापस अपने गांव लेट हो जाता। और अगर लेट हो जाता तो अगर रात हो जाती ना तो उनको क्या किशन लाइट मंगानी पड़ती। किशन लाइट मतलब जो ऐसे वो लैंप लेके चलते हैं ना, वो उसमें बत्ती होती है। मोंगी डाट बत्ती बिल भरवाने बदले वेवाईओए मोफलीस मीर ने जब पावलू वधारे दाद आपवानी आगळ वधवा प्रेर्यो, पण शरणाईना सूरमा डाबेथी जमणेथी डोली रहेलो रमजू ने दाद पेटे फेंकाता पैसा गणवानी ज क्या नवराश हती। मतलब अब जो तरसी वेवाई थे उनको क्या लग रहा था कि अब मैं इसको और पैसे देके इसको यहाँ से हटाता हूँ, नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा जान को वापस ले जाने में। लेकिन जो रमजू मीर था अपनी सरनाई में एकदम मगन था, उसको पैसे गिनने की क्या, वो अपनी सरनाई में मगन था, उसको पता भी नहीं कि उसको पैसे दे रहे हैं कि लोग नहीं दे रहे। मेघा ढोलीए धूड़ माथी सिक्का वीणीने लीधा અને રમજુને કહ્યું કે હાલો મીર હવે હાવ કરો હાવ, પણ આવી सूचना એ काने धरे एम क्या हतो। अब जो उसका जो ढोली था मेगा ढोली, उसने भी क्या बोला कि चल, उसने भी जितने भी मिट्टी में सिक्के पड़े थे उठा के रमजू मीर को बोला चल भाई अब चल, इनको भी लेट हो रहा है फटाफट चल ऐसा। लेकिन रमजू मीर तो अपनी सरनाई में मगन था, उसको ये सब सुनने का भान ही नहीं था। आखरे बुधर मीराए पोते ज आगळ आव्या ने रमजू ने रीतसरनो हडसेलो मीर ने ज सांभळाव्यो के हवे हालने झट हालनी आम डगले ने पगले दाद लेवा उभो रहीश तो केदी पादरे पोगाड़ीस। मतलब आखिर बुधर में जो गौरी के पिता है वो खुद आए और रमजू मीर को बोला कि चल भाई चल, अब इनको भी लेट हो रहा है फटाफट चल, ऐसे दाद लेने खड़ा रहेगा तो कब हम गांव के छेड़े पहुंचेंगे। मीराई ना हड़सेला साथे उग्र आवाजे उस्केरायेला वेण अने काने पड़्या त्यारे ज मीर ने भान थयुं के अत्यारे ऊभी बजारे बांधीने ऊभो छूँ ने मारे तो हजी जान ने झांपा सुधी दौरी जवानी छे। तो जो मेराए थे, जो बुधर मेराए थे, उन्होंने आके खुद बोला कि चल भाई चल, मतलब एकदम जोर से बोला, धक्का मार के बोला कि चल अब फटाफट। तब जाके उसको भान आया कि हाँ, और उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो ऊभी बाजार में खड़ा है। उसको जब भान आया था उसे पता चला कि वो ऊभी बाजार में खड़ा है, और फिर उसको लगा कि उसको तब पता चला कि अभी तो मेरे को जान को और आगे लेके जाना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज अमन प्रजापति। तो आज हम लोग फिर से आ गए एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है गुजराती चैप्टर नंबर 2 शरणाईना सूर, जिसका मैं आज पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 और 3 अपलोड कर दिया मैंने, और 2 एक्चुअली गलती से डिलीट हो गया, फिर से बनाना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए। तो कोई नहीं, अभी पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। रमजू यंत्रवट तो आगळ वध्यो, पण एनुं दिमाग अने दिल पण 2 दायका जेटલું जाणे के पाछळ हटी गयुं हतुं। 20 વર્ષ પહેલા આવા જ એક નમતા બપોરે રમજુ મીરે પોતાની જ પુત્રી સખીને સાસરે વળાવી હતી। હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે ખૂંપેલું દર્દ, ચળવળ અને જેવો વેદનાનો ચિત્કાર નીકળે એવો જ મૂંગો ચિત્કાર જૂના સ્મરણોને સરળાટે મીરના હૃદયમાં ઉઠ્યો। मतलब जो रमजू मीर है वो यंत्रवत आगळ वध्यो। रमजू मीर अचानक से आगे बढ़ा। अब इसका अचानक से, वो पार्ट 1 का एंडिंग में क्या हो रहा था कि जो हमारे बुधर मीर आए थे उनको बहुत गुस्सा आ गया और रमजू मीर के पास गए और उसको धक्का मार के जोर से बोला चल भाई चल, ऐसे शरणाई बजाएगा तो जो जान आई है हमारे गौरी की विदाई में, जो जान आई है उनको अपने गांव वापस सणोसरे भी जाना है, तो ऐसे बजाएगा तो कब ये लोग अपने गांव वापस
जा पाएंगे। तो भाई फटाफट चल। तो रमजू यंत्रवत आगળ तो વધ્યો, अचानक से वो एकदम से आगे बढ़ा, પણ એનું દિલ અને દિમાગ मतलब मेंटली और फिजिकली वो कितना 2 साल पहले 2 દાયકા એટલે 20 साल, सॉरी 2 साल नहीं 20 साल, 20 वर्ष पहला वो कुछ याद कर रहा है, जाने के पाछड़ हटी गए होते, मतलब उसका दिल और दिमाग 20 साल पहले पीछे चला गया था। मतलब वो 20 साल पहले की कुछ बातें याद कर रहा है। 20 वर्ष पहला आवा ज एक नमता बपोरे रमजू मीरे पोतानी ज पुत्री सकीनाने सासरे वड़ावी हती। इसका मतलब इस चैप्टर में अभी क्या हो रहा है, गौरी की विदाई हो रही है, गौरी को हम ससुराल भेज रहे हैं, लेकिन जो रमजू मीर है अभी वो क्या याद कर रहा है, अपनी पुत्री सकीना को याद कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष पहला आवाज एक नमता बपोरे, मतलब ऐसे ही एक शाम के टाइम पे जब मेरी पुत्री सकीना को ससुराल भेजने का टाइम आया था, तो वो यादें वो याद कर रहा है। हृदय में ऊंडे ऊंडे खूंपेलू दर सड़वड़ाने जो वेदनाનો ચિત્કાર મોંઘો નીકળે એવો જ ચિત્કાર આ જૂના સ્મરણોના સળવળાટે મીરના હૃદયમાં ઉઠ્યો। मतलब ये पुरानी यादें वो याद करके एकदम मूंगो, क्या मूंगो मतलब एकदम उत्साह में था, पहले उत्साह में शरणाई बजाया था, लेकिन एकदम से वो एकदम दुखी हो गया અને આપોઆપ એની શરણાઈના સૂર બદલાઈ ગયા। અડાણો ઉન્માદ અને ઉમંગ ઓસરી ગયો, એને સ્થાને હવે કોરાયેલા કાળજાનું દર્દ વહેવા લાગ્યું। એકાએક પલટાયેલો આ તાનપત્રો શ્રોતાઓ સમજી ન શક્યા, પણ આ નવા સૂરની અસરમાં આવતા એમને વાર ન લાગી। આકાશમાં પૂર્ણેન્દુ પ્રકાશ્ય હોય, પૃથ્વી પર સ્નિગ્ધળ કૌમુદી રહેલાતી હોય, એમાં એકાએક કાળી વાદળી આવી ચડતા ચોગરદમ ધિક્કારના ઓડા ઉતરી રહે અને આખા વાતાવરણમાં એક ઊંડી ઉદાસી ફેલાય, એવી જ અસર અત્યારે ઉગલતી જાનમાં વર્તાઈ રહી છે। ઘડીવાર પહેલા આનંદમાં ઉલતાન એવા એ જાનૈયા સહ મૂંગા થઈ ગયા। ગીત ગાતી સુહાગણોએ પણ જાણે કે શરણાઈની અસર તળે વધારે કરુણ ગીતો ગાવા માંડ્યા હતા। આછલા કંકુ ઘોડરે લાડલી, આછલી પિયર કડાવું, તારા બાપના જોડ્યા ઝોપડા મેલ્યા હો લાડલી, તરસીબાઈની मीडिया देखाड़ू। इस पैराग्राफ का मतलब जो रमजू मीर अपनी पुत्री सकीना को याद कर रहा था, तो आपो अपनी शरणाई सुर बदलाई गयो। मतलब जो पहले वो इतना उत्साह में अपनी शरणाई बजा रहा था, अचानक से वो एकदम दुखी दुखद भरी शरणाई बजाने लगा। अडाणो उन्माद अने उमंग ओसरी गयो, मतलब जो अडाणो उसने जो उपाड़ा था, इतना उत्साह लोगों में लाया था, वो ओसरी गयो, मतलब एकदम से बैठ गया, ठंडा पड़ गया, वो उत्साह चला गया लोगों में से। एना स्थाने हवे कोराયેલો काळजाનું दर्द वहवा लाग्યું, मतलब वो बहुत दुख लोगों के मन अभी जो दिल में है वो बहुत एकदम दुख फैल गया है। एकाएक पलटाયેલો आ तान पलटो श्रोताओं समझी न सके, मतलब जो रमजू मीर ने अचानक से अपनी शरणाई का सुर बदला, जो श्रोताओं जो सुनने वाले थे वो समझ नहीं पाए। श्रोताओं मतलब जो सुनने वाले हैं वो, पण आ नवा सुरनी असर में आवता एमने वार न लागी। आकाश में पूर्णेन्दु प्रकाश्य होय, पृथ्वी पर स्निग्धळ कोमुदी रेलाती होय अने एमां एकाएक काળી वादળી आवी चढ़ता चौगरदम धिक्कारना उतरी रहे, आखा वातावरण में ऊंडी उदासी फैलाई जाए, एवी ज असर अत्यारे उगलती जान में वर्ताई रही है। मतलब जो इधर सीन क्रिएट करके बताया गया है कि जब भी बारात है उसमें कैसा वातावरण, जितने भी बाराती है जान, जितने भी जान से लोग गौरी को लेने के लिए आए हैं, तो उनमें कैसा वातावरण है वो उधर सीन क्रिएट करके बताया गया। कौन सा सीन? आकाश में पूर्णेन्दु प्रकाश्य है, मतलब जब पूरा चांद निकला हुआ हो और पृथ्वी पे उस चांद की रोशनी पड़ रही हो, अने एमां एकाएक काળી वादળી आवी चढ़ता चौगरदम धिक्कारना ओड़ा उतरी रहे अने आखा वातावरण में ऊंडी उदासी फैलाई जाए। मतलब अब चांद है, चांद की रोशनी धरती पे पड़ रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि अचानक से क्या होता है कि चारों ओर से बादल आ गए, काले काले बादल, और जो चांद पे जो चांद की जो रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है वो एकदम से चली जाती है और हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। वैसे ही बोला गया है कि जान में भी कुछ ऐसा ही वातावरण है। मतलब जो पहले लोग इतने उत्साह में थे वो अचानक से एकदम दुखी हो गए। घड़ी वार पहला आनंद में गुलता नेवाए जानैया सा मूंगा थई गया। मतलब घड़ी वार पहला जो पहले जो जान वाले बाराती जितने उत्साह में थे वो अचानक से मूंगा थई गया। मतलब अचानक से उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो गया। वो उत्साह में थे और अचानक से वो एकदम दुखी हो गए। गीत गाती सुहागणोए पण जाने के शरणाईनी असर तड़े वधारे करुण विदाय गीतो गावा मांड्या। मतलब जो रमजू मीर जो दुखद भरी शरणाई बजा रहा था उसे सुन के जो सुहागणे जितनी भी औरतें थी वहां पे उन्होंने भी एकदम दुखद विदाई गीत, एकदम करुण विदाई गीत
शुरू किए। अब आगे રમઝુ ડોસો એની શરણાઈ વગાડવામાં અને પોતાના દિલમાં ભરેલી વેદના વ્યક્ત કરવામાં જ ગુલતાન હતો, છતાં આ ગીતોમાં ગવાતી વેદનાના વશમાં વેણ એના કાને અથડાઈ જતા હતા અને આપમેળે હૃદય સોસરવું ઉતરી જતા હતા. પરિણામે એના સૂરમાં બમણો દર્દ ઘૂંટાતો હતો. મતલબ રમઝુ ડોસો यानी शरणाई वगाड़वामां અને પોતાની દિલમાં ભરેલી वेदना व्यक्त કરવામાં જ गुलतान હતો. रमजू मीर जो अपनी दुखद भरी शरणाई बजा रहा था वह उसे ही व्यक्त करने में बहुत गुलतान, मतलब एकदम उसी में उसका ध्यान था, शरणाई बजाने में, दुखद भरी शरणाई बजाने में, और वो अपनी शरणाई को खुद सुन के अपने भावनाएं व्यक्त कर रहा था. छતાં आ गीतों में गवाती वेदना वश में वेण અને એના કાને અથડાતા જતા અને આપમેળે હૃદય સોસરા उतरी जाता था. मतलब ये सुहागणे और जो रमजू मीर खुद इतनी दुखद भरे गीत और शरणाई बजा रहे थे, तो उसमें जो हमारा रमजू मीर था वो सब उसके कान में अथड़ा रहे थे, मतलब वो उसे सब सुनाई दे रहा था. और आप मेड़े अपने आप उसका जो हृदय सोसरा, मतलब एकदम से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब बहुत उत्साह में था, एकदम से वो दुखी हो गया. परिणामे एना सूर में बमणो दर्द घूंटातो હતો. परिणामे एना सूर में बमणो दर्द घूंटातो હતો. बमणो दर्द घूंटातो હતો मतलब उसकी जो पत्नी और जो उसकी पुत्री वो दोनों मर गए थे, इसलिए तो बोला बमणो दर्द घूंटातो હતો. दो चीज़ों का उसे दुख था बहुत. एक उसकी जो पत्नी वो मर गई थी पहले ही, और जो उसकी पुत्री सकीना को जब उसके ससुराल भेजा गया तो 8 दिन में उसका मौत हो गया. इसकी वजह से वो बहुत दुख अनुभव रहा है. અત્યારે ગૌરીના પિતા બુધર મીરાએ પુત્રીની વિદાયને કારણે વિષાદ અનુભવી રહ્યા હતા, પણ એથી અતકો વિષાદ રમઝુ મીરના હૃદય પર છવાયો હતો. દિશા શૂન્યએ કેવળ આદતને જોરે એક એક દ્રશ્ય એની જામર મોતિયા વડે ઝંખવાતી આંખ આગળ તાદ્રશ્ય થતું હતું. मतलब અત્યારે ગૌરીના પિતા બુધર મીરાએ પુત્રીની વિદાય કારણે વિષાદ અનુભવી રહ્યા હતા. मतलब जो बुधर मीराई, गौरी के जो पिता बुधर मीराई है, वो अपनी पुत्री गौरी को विदाई देने के लिए बहुत दुखी है. विषाद मतलब दुख अनुभव रहे, मतलब बहुत दुखी हो रहे. पण एथी अतको विषाद रमजू मीरना हृदय पर छवायो हतो. लेकिन जो रमजू मीर जो बुधर मीराई गौरी को विदाई दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दुखी कौन है? हमारे रमजू मीर. एनाथी अतको विषाद मतलब और भी ज़्यादा दुखी कौन है? हमारा रमजू मीर. दिशा शून्य एक केवल आदत ने जोरे एक एक दृश्य एनी जामर मोतिया वड़े झंखवाते होते. दिशा शून्य मतलब उसे कुछ दिशा का भान ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ शरणाई बजा रहा है, कैसी शरणाई तो उसे पता था, क्योंकि वो अपने जो दुखद भरे जो शरणाई है वो खुद सुन रहा था. लेकिन दिशा शून्य मतलब उसे किसी चीज़ का भान नहीं था कि लोग उसे क्या बोल रहे हैं और वो कहाँ चल रहा है, उसे कुछ पता नहीं था. एक केवल आदत ने जोरे एक एक दृश्य यानी जामर मोतिया वड़े झंखवाती आँखना आगळ तादृश्य थतुं हतुं. मतलब जो रमजू मीर था यहाँ पे बहुत बुढ़ा हो गया था, तो बुढ़े लोगों में दिक्कत होती थोड़ी देखने की, तो मोतिया पता ही होगा, धुंधला धुंधला दिखता है, तो वैसे वो एकदम धुंधला धुंधला देख के वहाँ पे गौरी की जो विदाई हो रही थी वो से देख रहा था. ठीक है. भर जुवानी में घर भंग थयेला रमजू ने 2 વર્ષ मावी होनी बाळकीनी माता थवुं पड़ेलुं. ओजत नदीना हेठवासने आरे रमजूए बाळकी सकीनाने बाळो त्यां धोयेला. દ્રશ્યની સાહેદી આપી શકે એવા ઘણા ડોસા ડગરા તો ગામમાં હજી હયાત હતા. રમજૂને આ દુનિયામાં 2 જ પાત્રો જોડે દિલ્લગી બંધાઈ ગઈ હતી. એક તો કુટુંબમાં પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળતી આવેલી શરણાઈ, અને બીજી મૃત પત્નીના સંભાળના રૂપે સાંપડેલી સૂરજમુખીના ફૂલ જેવી સખીના. તેથી જ એણે પોતાના દિલ દુનિયામાં ત્રીજા કોઈ પાત્રને પ્રવેશ કરવા ન હતા દીધા. કોમના માણસે ફરી નિકાહ પડવાનો બહુ આગ્રહ કરવા છતાં જુવાન મીર પોતાના निर्णयમાં મક્કમ રહ્યો હતો. मतलब भर जुवानीમાં घर भंग થયેલા રમજૂને 2 વર્ષ માવીઓની બાળકીની માતા થવું પડેલું. मतलब जब सकीना, इधर किसकी बात हो रही है? अब उसकी पुत्री सकीना की बात हो रही है. तो सकीना जब 2 साल की थी तब वो मावी होनी, मतलब उसकी जब माता थी वो मर गई थी और वो बिना माँ की पुत्री बन गई थी, इसलिए इधर बोला गया मावी होनी. बाळकीनी माता थवुं पड़ेलू मतलब जो रमजू मीर था, अब उसकी जब माता तो वो थी नहीं, इसलिए अब उसको माता और पिता दोनों का फर्ज निभाना था. ओसद नदीना हेठवासने आरे रमजूए बाळकी सकीनाना बाळो त्यां धोयेला.
ओजत नदीना हेठवास मतलब ओजत नदी के किनारे, ओजत नदी का नाम है, ओजत नदी के किनारे जो हमारा रमजू मीर था उसके बाड़ों थे, मतलब जो चड्डी वगैरह जो सकीना पहनती थी उसके वो वहाँ पे धोने जाता था। दृश्यनी साहेदी आपी सके एवा डोसा डगरा तो गांव में हजी हता हयात हता, मतलब इतना जो ऐसा दृश्य जो उसकी माता मर गई थी सकीना की, तो जितने भी यहाँ पे बुढ़े थे वो लोग उसे समझाते थे, सलाह देते थे, लेकिन रमजू मीर के दो ही चीज़ों से उसे ऐसा क्या बोलते हैं लगाव था, दो चीज़ों से ही लगाव था। रमजू ने आ दुनिया में बेज पात्र जोड़े दिल्लगी बंधाई गई थी। एक तो कुटुंब में पेढ़ी दर पेढ़ी वारसाમાં મળતી આવેલી શરણાઈ અને બીજી મૃત પત્નીના સંભાળના રૂપે સાંભળેલી સૂરજમુખીના ફૂલ જેવી સખીના, તેથી જ એણે પોતાના દિલ દુનિયામાં ત્રીજા કોઈ પાત્રને પ્રવેશ કરવા ન હતા દીધા। કોમના માણસે ફરી નિકાહ પડવાનો બહુ બહુ આગ્રહ કરવા છતાં જુવાન મીર પોતાના નિર્ણયમાં મક્કમ રહ્યો। तो कौन सी चीज़ थी, कौन सी वो दो चीज़ थी जिसे उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। एक तो कुटुंब में पेढ़ी दर पेढ़ी वारसाમાં મળતી आवेली शरणाई, मतलब जो उसे वारसे में उसके दादा परदादा जो वो भी शरणाई बजाते थे, वो जो शरणाई उसे मिली थी पहली चीज़ वो, और दूसरी मृत पत्नीना संभाळना रूपे सांभळेली सूरजमुखीना फूल जेवी सकीना। संभाळना रूपे मतलब जब पुत्री 2 साल की थी उसकी, तो 2 साल तक उसकी माता ने उसकी देखभाल की थी, फिर उसकी जो माता थी वो मर गई थी, तो संभाळना रूपे मतलब देखभाल की हुई 2 साल की सूरजमुखी के फूल जैसी सकीना। तो दूसरी पहली चीज़ क्या उसकी शरणाई और दूसरी उसकी सकीना, और इसी की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में या फिर उसकी दुनिया में कोई तीसरी चीज़ को उसने प्रवेश करने नहीं दिया, मतलब उसने ऐसे कोई तीसरी चीज़ चुनी ही नहीं जिससे मैं लगाव कर सकूँ। सिर्फ इसकी दो ही चीज़ थी, एक उसकी शरणाई और दूसरी उसकी पुत्री सकीना। કોમના માણસોએ ફરી નિકાહ પડવાનો બહુ બહુ આગ્રહ કરવા છતાં જુવાન મીર પોતાના નિર્ણયમાં મક્કમ રહ્યો। કોમના માણસોએ मतलब इधर गामड़ी भाषा में बोला गया है, કોમના માણસોએ मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उसने रमजू मीर को बोला, सलाह दी कि भाई अब तेरी पत्नी मर गई है, तू एक बार फिर से शादी कर ले, नहीं तो सकीना को तू अकेला कैसे संभालेगा। इसलिए तो रमजू मीर ने लेकिन क्या बोला कि नहीं, मैं अपनी पुत्री का ध्यान रख लूँगा, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। वो अपने निर्णय में एकदम मक्कम रहा, मतलब एकदम ठहरा हुआ रहा अपने निर्णय में, उसने दूसरी शादी नहीं की। रमजूए सकीनाने सगी माँ करता है सवाया हेती उछेरी मोटी करेली। रमजूए सकीनाने सगी माँ करता है सवाया हेती उछेरी मोटी करी थी, मतलब उसकी जो सगी माँ थी नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे प्यार दे के पाल पोस के बड़ा किया। सकीना लाड़कोड़ तो લોકવાયકા સમા થઈ પડેલા, માતા તેમજ પિતા બેવડા વાત્સલ્યથી રમજુ પુત્રીના લાલન પાલન કરતો। પોતે કોઈ વાર સુખો રોટલો ખાઈને ચલાવી લે, પણ પુત્રીને તો પકવાન જ જમાડે। પોતે ફાટ્યા તૂટ્યા કપડા પર 100 થીંગડી મારે, પણ સકીનાને તો ફૂલ ફટાક બનાવીને જ બહાર કાઢે। ન માય પુત્રીને જરા પણ ઓછું ના આવે, એની તકેદારી રાખવા માટે રમજુ એને અછૂઅછવાણ કરતો। मतलब सकीना लाड़कोड़ तो લોકવાયકા સમા થઈ પડેલા, मतलब जो रमजू मीर जो अपनी पुत्री सकीना को प्यार देता था वो पूरे गांव वाले जानते थे उसे कितना प्यार करता है। और जब उसकी जो पुत्री सकीना किसी गांव वाले के सामने गलत व्यवहार करे या फिर कुछ भी गलत चीज़ करे, फिर भी जो हमारा रमजू मीर था वो पूरे गांव के सामने अपनी आवाज़ उठा देता था अपनी पुत्री सकीना के लिए। अब आगे माता तेमज पिता बेवड़ा वात्सल्य थी रमजू पुत्रीना लालन पालन करतो हतो, मतलब माता और पिता दोनों के फर्ज से हमारा जो रमजू मीर था वो अपनी पुत्री सकीना का लालन पालन करता, पाल पोस के उसे बड़ा किया। पोते कोई बार सूको रोटलो खाईने चलावी ले, पण पुत्री ने तो पकवान जमाड़े। खुद सूखी रोटली खा लेता था, लेकिन अपनी पुत्री सकीना को तो एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइटम खिलाता था। पोते फाट्या टूटा कपड़ा पर 100 थींगड़ी मारे, पण सकीना ने तो फूल फटाक बनावीने बाहर काढ़े, मतलब फाट्या टूट्या कपड़ा पर 100 थींगड़ी मारे, मतलब रमजू मीर भले फटे फूटे कपड़े पहने या उसे 100 बार चोट भी लगे, लेकिन फिर भी जो अपनी पुत्री सकीना को है वो फूल फटाक मतलब एकदम अच्छे कपड़े पहना के ही घर से बाहर निकालता। सकीना ने काक में बेसवा जेवड़ी हती ત્યાં સુધી તો રમજુ એને 24 કલાક પોતાની સાથે જ ફેરવતો।
એક લાઈન મિસ હો ગઈ, સોરી. ના મારી પુત્રીને જરા પણ ઓછું ના આવે એની તકેદારી રાખવા માટે રમજુ એને અછોઅછવાના करतो. मतलब न माई पुत्री, जो बिना माँ की जो सकीना, बिना माँ की जो उसकी पुत्री है उसे न माई पुत्री बोला है. जरा पण ओछું ना आवे एनी तकेदारी राखवा माटे रमजू एने अछोअछवाना करतो. मतलब उसे उसकी माँ की कमी कभी महसूस ना हो, तो इसके लिए वो उसका बहुत ज़्यादा देखभाल लगता. अछोअछवाना करतो मतलब ये आपका एक रूढ़ी प्रयोग है. इसका मतलब होता है प्यार से बात करना उससे, ऐसा. સકીના કાકમાં બેસવા જેવડી હતી ત્યાં સુધી રમજુ એને 24 કલાક પોતાની સાથે જ ફેરવતો. કોઈના સામૈયામાં શરણાઈ વગાડવા જવાનું હોય તો પણ સકીના એની કાકમાં જ બેઠી અથવા તો પિતાના ગળામાં હાથ પરોવી પીઠ પર બાજી પડી હોય. રમજુ વરઘોડામાં શરણાઈ વગાડતો હોય કે ફૂલેકામાં ફરતો હોય ત્યારે એની પીઠ પર વાંદરીના પેટે વળગેલા બચોડિયાની જેમ વળગી રહેલી આ બાળકીનું સુભગ દ્રશ્ય તો વર્ષો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત હતું. સકીનાને કાંખમાં બેસવા જેવડી હતી ત્યાં સુધી તો રમજू એને 24 कलाक પોતાની સાથે જ ફેરવતો. मतलब जब सकीना बहुत छोटी थी, मतलब कांख में जब वो चल नहीं पाती थी तो उसे वो अपनी गोदी में बिठा के हर जगह उसके 24 कलाक उसके साथ ही रखता. हर टाइम उसके साथ रहती वो. કોઈના સામૈયામાં શરણાઈ વગાડવા જવાનું હોય તો પણ સકીના એને કાંખમાં જ બેઠી હોય અથવા તો તે પિતાના ગળામાં હાથ પરોવી પીઠ પર બાજી पड़ी होए. मतलब किसी के फंक्शन में जब रमजू मीर को शरणाई बजाने जाना हो तो उसकी जो पुत्री सकीना है या तो उनके गोदी में बैठ जाती थी अपने पिता के रमजू मीर के, या तो फिर पीछे से पीठ पे ऐसे हाथ गले में डाल के उनको चिपक के रहती थी. रमजू वरघोડામાં શરણાઈ વગાડતો હોય કે ફૂલેકામાં ફરતો હોય ત્યારે એની પીઠ पर વાંદરીના પેટે વળગેલા બચોડિયાની જેમ વળગી રહેલી આ બાળકીનું સુભગ દ્રશ્ય તો વર્ષો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત थे. मतलब किसी के शादी में शरणाई बजाने जाना हो या फिर ऐसे ही कहीं पे टहलने जाना हो रमजू मीर को, फूले का मतलब गार्डन या फिर ऐसे कहीं टहलने जाना हो वगैरह, उसे कहते हैं वांदरीना पेटे वळगेला बचोडियानी जेम वळगी रहेली आ बाळकीનું સુભગ દ્રશ્ય તો વર્ષો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત હતું. मतलब ये वांदरीना पेटे, मतलब पता है ना आपको बंदर का बच्चा उसके मम्मी या फिर पापा को कैसे चिपक के रहता है, वैसे ही जो हमारी सकीना है वो अपने रमजू मीर को एकदम चिपक के रहती थी. और ये जो दृश्य है वो पूरे गांव को पता था और बहुत अच्छा लगता था कि वो रमजू में अपनी पुत्री को कितना प्यार करता है. साची बात तो ये हती के शरणाई તેમજ સકીના બંને વિધુર આદમીની જિંદગીમાં તાણાવાણી જેમ વણાઈ ગયા હતા. શરણાઈ અને સકીનાની હાજરીમાં રમજુ પોતાને આ દુનિયાનો શહેનશાહ સમજતો. ઘણીવાર નમતી સંધ્યાએ પોતાના કુબાના આંગણામાં બેઠો બેઠો રમજુ કેવળ મોજ ખાતર શરણાઈમાંથી સૂર છેડતો સકીનાને રીઝવતો. સાચી વાત તો એ હતી કે શરણાઈ તેમજ સકીના બંને વિધુર આદમીની જિંદગીના તાણાવાણી જેમ વણાઈ ગયા હતા. मतलब असली बात तो ये थी कि शरणाई और उसकी पुत्री सकीना બંને विधुर आदमी की जिंदगी ताणावाणी जेम मनाई गया था. विधुर मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी नहीं होती. विधुर मतलब जिसकी पत्नी नहीं होती उस आदमी को विधुर बोलते हैं. तो सकीना और उसकी जो शरणाई, उसके लिए सब पूरी जिंदगी में वही दो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी जीता था और उसके लिए सब कुछ वो दो ही चीज़ें थी. शरणाई અને સકીનાની હાજરીમાં રમજू પોતાને આ દુનિયાનો શહેનશાહ સમજતો. शरणाई और जो सकीना उसके पास थी, इसकी वजह से वो इस दुनिया को अपने आप को इस दुनिया का शहनशाह समझता. घणी बार नमती संध्याए पोताना कूबाना आंगणाમાં બેઠો બેઠો રમજू કેવળ મોજ ખાતર શરણાઈમાંથી સૂર છેડતો સકીનાને રીઝવતો. બાળકી ગેલમાં ઘણીવાર નમતી સંધ્યાએ પોતાના કુબાના આંગણામાં બેઠો બેઠો રમજू केवल मौज खाता शरणाईમાંથી सूर छेड़तो सकीनाने रिझवतो. मतलब कभी या तो ये कुबाना आंगना मतलब या तो झोपड़ी के पास या फिर कहीं खेत में वगैरह बैठे हो तो बैठा हो जब रमजू मीर तो अपनी पुत्री को लेके जाता और वहाँ पे एकदम मस्त शरणाई बजा के अपनी पुत्री को मनाता जब वो उससे नाराज हो जाती. मतलब उसे ऐसा अच्छा करने के लिए वो अपनी शरणाई बजाता. बाळकी गेलમાં आवीने कालू कालू बोलवा लागती. तो देखो सकीना बहुत छोटी थी, वो बोल नहीं इतना, मतलब बच्चों को धीरे धीरे बोलना सीखते.
તો બાળકી ગેલમાં આવીને કાલू कालू बोलवा लगे। कालू कालू मतलब जो छोटे बच्चे जो बोलते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं कालू कालू बोलना। जो छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसा मीठा मीठा बोलते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता। एना काला गेला बोलમાં રમજુ मृत पत्नी प्रेम प्रचुर वाणी सांभी रह्यो हतो। मतलब ये जो सकी उसकी जो पुत्री सकीना ऐसा मीठा मीठा बोल रही है, उसमें जो हमारा रमजू मीर है वो अपनी पत्नी का प्रेम याद कर रहा है। आ रीते शरणाई रमजू मीर माटे केवल रोटलो ज रड़वानो ज साधन न हतो, विदेही जीवन संगातीनी साथे सानिध्य अनुभववानुं एना जीवन मीन साथे एक सूर एक ताल अने एक रस बनवानुं जीवतुं जागतुं वाद्य हतुं। मतलब रमजू मीर माटे केवल रोटलो ज रड़वानो साधन न हतो। रमजू मीर के लिए शरणाई सिर्फ पैसे कमाने का ही एक जरिया नहीं था, और क्या था, विदेही जीवन संगातीनी साथे सानिध्य अनुभव। मतलब जो उसकी पत्नी मर गई थी, विदेही जीवन मतलब जो उसकी पत्नी बिना का जीवन, लेकिन जब वो शरणाई बजाता था तो सानिध्य अनुभव था, मतलब वो उसकी पत्नी का अनुभव उसको दिलाती थी कि जब वो शरणाई बजाता था तो उसे ऐसा लगता था कि मेरी जो पत्नी है मेरे साथ है, उसे ऐसा लगता था, अनुभव होता था। एना जीवन बीन साथे एक सूर एक ताल अने एक रस बनानो जीवतुं जागतुं वाद्य है। मतलब शरणाई उसके लिए सब है, उसकी जिंदगी में जीवतुं जागतुं वाद्य। मतलब शरणाई तो एक नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो क्या है, जीवतु वाद्य, जीवतु जागतु वाद्य, मतलब एकदम लिविंग चीज है उसके लिए ऐसा। 33 तो पत्नी कबर पर फूल चढ़ावा जतो, त्या ओटा पर मरवाना फूल छोड़नी महक माणतो माणतो शरणाईना सूरमा वहावतो हतो ने रमजूनी आ विचित्रता लागती खासियत गाममां आखा चर्चानो विषय बनी चूकेली। व्यवहार डाया लोको आ गरीब माणसनी आवी धूनने गांडपण खपावता, पण मनस्वी मीरने आवा अभिप्रायोनी क्या पड़ी हती। ए तो सपनाने सहारे जिंदगी जीवतो ने शरणाई वडे ए सपना साचा पाडतो। 33 तो पत्नीनी कबर पर फूल चढ़ावा जतो, त्या ओटा पर मरवाना फूल चढ़नी महक माणतो ए शरणाई वहावतो हतो ने। मतलब जो हमारा रमजू मीर था, जो उसकी पत्नी मर गई थी, तो उसकी कबर के पास वो जाता और वहाँ पे कुछ फूल रख के आता और वो फूल को जो सूंघता और ऐसे प्रसन्न हो जाता, और वहाँ पे एकदम मस्त शरणाई वो बजाता था अपनी पत्नी की कबर के पास। रमजूनी आ विचित्रता लागती खासियत गाममां आखा चर्चानो विषय बनी चूकेली। व्यवहार डाह्या लोको आ गरीब माणसनी आवी धूनने गांडपण खपावता, पण मनस्वी मीरने आवा अभिप्रायोनी क्या पड़ी हती। मतलब जो जितने भी लोग थे, रमजू ने ये विचित्र, मतलब वो अपनी जो पत्नी की कबर पे जाके वहाँ पे शरणाई बजाता और फूल वहाँ पे रख के आता, तो ये लोग सब देख के उसे ऐसा गांडी में उसे गिनती करते थे कि कितना पागल इंसान है ये। पण मनस्वी मीर ने आवा अभिप्रायों ने क्या पड़ी हती। मनस्वी मीर मतलब जो खुद के लिए ही जीता है, खुद की उसे पड़ी होती है, उसे दूसरों के कहने के क्या फर्क पड़ेगा, दूसरों के कहने से उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी खुद जीता है, ऐसा किसी से उसे फर्क नहीं पड़ता। ये तो सपना सहारे जिंदगी जीवतो हतो ने शरणाई वडे सपना साचा पाड़तो हतो। सपना सहारे जिंदगी जीतो हतो, मतलब अपने शरणाई बजा के एकदम सपना सहारे, ये जो है ना रूढ़ी प्रयोग है आपका, सपना सहारे जिंदगी जीवतो, मतलब एकदम अच्छी आशा से अपनी जिंदगी को जीता और शरणाई के द्वारा वो उसे सच्चा पाड़ता है ऐसा। क्योंकि उसके पास अभी है ना वो बहुत उदास है और वो सिर्फ अपनी शरणाई के द्वारा है, क्योंकि उसको मतलब बहुत दुखी है, वो उसके मुंह से शब्द निकलते नहीं है, सिर्फ वो शरणाई के द्वारा ही अपनी जीवन जीता। पामपणમાં પૂરાયેલા સુંદર સ્વપ્ન સમી સકીનાને પણ રમજુ એક દિવસ આશરે વળાવી પડી હતી। તે દિવસે એને પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું। અત્યારે એના પગલાં ગામ જાપા દિશામાં પડતા હતા, પણ એના મનનું માંકડું તો અતીતની યાત્રાએ ઉપડી ગયું હતું। પ્રસંગોની પરિક્રમા કરતો એ વારે વાર પુત્રીની વિદાયના આ પ્રસંગ પર આવીને અટકતો હતો। પુત્રી વિદાયનો એ પ્રસંગ તાજો થતો, ડોસાનું વત્સલ્ય હૃદય વલોવાઈ જતું ને અને વલોપાત શરણાઈના સૂર વાટે વ્યક્ત થઈ જતો। અત્યારે પોતે ખૂબ ખારેકની લાલચે શરણાઈ વગાડવા આવ્યો હતો ને એ વાત રમજુ વિસરી ગયો। સાસરે સોડી રહેલી કન્યા બુદર મેરાઈ ગૌરી છે એ હકીકત પણ એ ભૂલી ગયો। અત્યારે તો પોતાની સગી દીકરી સકીનાને વિદાય અપાય છે એમ સમજીને શરણાઈમાં હૃદયની સઘળી વ્યથા રેડી હતો। ત્યાંથી જ તો જાનને જાપે પહોંચતા સુધીમાં રમજુના દર્દનાક સુરોએ આખું વાતાવરણ ભર જલું બનાવી મૂક્યું।
तो मैं बेसिकली पहले पैराग्राफ रीड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। પાંપણમાં પૂરાયેલા સુમધુર સ્વપ્ન સમી સકીનાને પણ રમજુએ એક દિવસ સાસરે વળાવી પડી હતી અને એ દિવસ એને પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું। मतलब પાંપણમાં પૂરાયેલા सुमधुर, પાંપણ मतलब जो हमारी आईलिड्स होती है, आँख के जो बाल होते हैं, पूराયેલા सुमधुर मतलब वहाँ से जो आंसू निकले थे वो एकदम सुमधुर मतलब एकदम जो एकदम पूरे सपने उसने देखे थे। रमजू एक दिवस मतलब जो उसने जो सपने देखे थे अपनी पुत्री को वो शादी करेगा उसकी, और पण क्या हुआ एक दिवस सासरे वड़ावी पड़ी थी ते दिवस एने पारावार दुख अनुभव्યું હતું। मतलब जो उसने उसकी पुत्री के लिए सपने देखे थे वो पूरे करने के लिए उसने एक दिन अपनी मतलब ऐसा बोला गया कि एक दिवस अपनी पुत्री को ससुराल भेजा था। एने ये दिवस पारावार दुख अनुभव्યું और उस दिन वो बहुत दुखी हो गया। અત્યારે એના પગલા ગામ જાપાની દિશામાં પડતા હતા, પણ એનું મનનું માંગણું તો અતીતની યાત્રાએ ઉપડી ગયું હતું। मतलब अभी जो उसके जो पैर है वो कहाँ जा रहे थे, गाम जापानी दिशा में पड़ता था। मतलब जो गांव के एंडिंग, जब गांव के एंडिंग मतलब जो गांव का एकदम लास्ट वाला जो पार्ट होता है गाम जापानी दिशा में, वहाँ पे वो अपनी शरणाई बजाते बजाते जा रहा था। लेकिन पण एनु मननु मांगड़ू तो अतीतनी यात्राए उपड़ी गयुं હતું। अतीतनी यात्राए उपड़ी गयुं હતું ये रूढ़ी प्रयोग है, मतलब वो कुछ पास्ट में याद करते करते आगे बढ़ते जा रहा है। प्रसंगोनी परिक्रमा करतु करतु ए वार वार पुत्री विदायना आ प्रसंग पर आवीने अटकतुं हतुं। प्रसंगोनी परिक्रमा करतु करतु ए वार वार पुत्री ने आ प्रसंग आवीने अटकतो तो मतलब जब बार बार वो शरणाई बजा रहा था उस प्रसंग में, कौन से प्रसंग में, गौरी के विदाई में, तो बार बार उसे जो अपनी पुत्री की विदाई याद आ रही थी। और ऐसा क्यों हुआ था, तो पुत्री नो विदाई ये प्रसंग ताजो थतो डोसानु वात्सल्य हृदय वलोवाई जतु हतुं ने ते वलोपात शरणाईना सुर वाटे व्यक्त होता था। मतलब जब अपनी पुत्री सकीना को याद करता होता है तो उसका जो हृदय है वलोवाई मतलब एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है। और वो कैसे क्यों दुखी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो उसकी पुत्री जो सकीना थी वो उसके ससुराल भेजते 8 दिन में उसकी मौत हो गई। और वलोपात शरणाईना सुर वाटे व्यक्त करते हो तो मतलब जो और जो दुखी वाली जो भावना है वो किसके द्वारा व्यक्त कर रहा था, अपनी शरणाई के द्वारा व्यक्त कर रहा था। अत्यारे पोते खोबा खारेकनी लालचे शरणाई वगाड़वा आव्यो हतो ए वात रमजू विसरी गयो। सासरिये सोंडी रहेली कन्या बुधर मीराईनी गौरी छे ए हकीकत पण ए भूली गयो। अत्यारे तो पोतानी सगी दीकरी सकीनाने विदाई अपाय छे एम समजीने शरणाईमां ए हृदयनी सगड़ी व्यथा रेड़ी रह्यो हतो। अत्यारे पोते खूबा खारेकनी लालचे शरणाई वगाड़वा आव्यो हतो ए वात आज रमजू विसरी गयो। सासरे सोंडी रहेली बुधर मेराई गौरी छे ए हकीकत पण भूली गयो। अत्यारे तो पोतानी सगी दीकरी सकीनाने विदाय अपाय छे। मतलब इसमें क्या है, अत्यारे पोते खूबा खारेकनी लालचे शरणाई वगाड़वा आव्यो हतो। मतलब अभी रमजू में क्या सोच रहा है कि जो वो अपने पैसे कमाने के लिए इस टाइम अपनी शरणाई नहीं बजा रहा है, वो अपने जो दुखद वाले भाव है उसे व्यक्त करने के लिए अपनी शरणाई बजा रहा है। ऐसा ही इस पहली लाइन में बोला है। विसरी गयो मतलब ये बात को वो मान नहीं रहा था कि वो इधर पैसे कमाने आया है, ऐसा। सासरिये सोंडी रहेली कन्या बुधर मीराईनी गौरी छे ए हकीकत पण भूली गयो। अत्यारे तो पोतानी सगी दीकरी सकीनाने विदाई अपाय छे एम समजीने शरणाईमां ए हृदयनी सगड़ी व्यथा रेड़ी रह्यो हतो। त्यांथी ज तो जानने जापे पहोंचता सुधीमां रमजू दर्दनाक सुरोए आखुं वातावरण भारजलू बनावी मूक्યું। और जो अपनी पुत्री, उससे क्या लग रहा था कि अभी जो उसकी गौरी की विदाई प्रसंग नहीं है, अभी उसकी पुत्री की विदाई प्रसंग को वो याद कर रहा है उसके बदले में। और त्यांथी ज तो जान झापा पहुंचता सुधी तो रमजूना दर्दनाक सुरे आखो वातावरण भरजलू बनावी दीधुं हतुं। मतलब जो रमजू मीर जब गांव के एंडिंग में सब जान वाले बाराती पहुंचे तब तक तो रमजू मीर ने इतने दर्दनाक सुर बजा दिए थे कि पूरा जो वातावरण था एकदम दुखी दुखी हो गया था। सब लोग वहाँ पे दुखी दुखी हो गए थे। आनु कारण ए हतुं के आनु कारण ए हतुं के सकीनानु संभाळनु रमजू माटे जराय सुखद न हतुं। मतलब सकीना अपनी पुत्री को वो याद कर रहा था उसके लिए वो एकदम सुखी नहीं था। लेकिन डोसाना काळजामां विस्मरणी राखे तळे सकीनाना नामनो धगधगो अंगारे भरेलो पड्यो हतो। आवा ज प्रसंगे राखनुं आवरण दूर थता डोसानी भीतरमां भड़का उठता
કારણ એ હતું કે સકીનાના સાસરે મોકલ્યા પછી 8મે દિવસે એની ભેદી મૃત્યુના વાવડ આવેલા। ડોસાના કાળજામાં 20 મણની રાખ તળે सकीना नाम नो धगधगो अंगारो भरेलो तो मतलब जब उसकी जो पुत्री सकीना की वो यादें याद कर रहा था तो उसके हृदय में एकदम से ऐसा भड़ाका एकदम ऐसे उसका हृदय जो एकदम बहुत दुखी हो जाता, अंगार उठ रहे थे अंदर से, ऐसा ज्वाला निकल रही थी उसके हृदय में से। हवे प्रसंग ए राखनु आवरण दूर थता डोसानी भीतर में भड़का उठता, मतलब ये जो वो अपनी पुत्री को सकीना को याद करा था तो उसके जो हृदय में ऐसे झटके एकदम से वो झटके खा रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। अब वो दुखी क्यों हो रहा था? कारण ये હતું કે સકીનાને સાસરે મોકલ્યા પછી 8વેं દિવસે એનું ભેદી મૃત્યુના વાવડ આવેલા। मतलब जब सकीना को उसने ससुराल भेजा उसके 8 दिन के अंदर अंदर उसके पास अपनी पुत्री सकीना की मौत के समाचार आए। ये मृत्यु नो भेद रमजू पण उकेली सक्यो नहीं, मतलब वो जो अपनी जो पुत्री सकीना का जो मृत्यु हुआ था वो उसे मानने को तैयार नहीं था। सकीनाना अकड़ मृत्यु थी डोसाए पुत्री तेमज पत्नी बन्नेना देह विलयनो बमणो वियोग अनुभव्यो हतो। सकीनाना अकड़ मृत्यु थी, सकीना की जो अचानक से जो मृत्यु थी डोसाए पुत्री तेमज पुत्री पत्नी बन्नेना देह विलयनो बमणो, मतलब दोनों का दुख वो सहन कर रहा था और उसे अनुभव रहा था, मतलब बहुत दुखी हो रहा था। दिवसों सुधी तो अवाक थई गयेलो, बहुत दिनों तक वो किसी से बातें नहीं कर रहा था। एनी चित्त भ्रम जेवी दशा जोईने लोगों कहता कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है। उसकी जो ऐसी दशा, मतलब ऐसा गांडापन देख के लोग उसे कहते कि भाई इसका तो सटक गया है, डागड़ी चसकी गई है, मतलब पागल हो गया है। ये आपका एक रूढ़ी प्रयोग है, डागड़ी चसकी गई है मतलब पागल हो गया है, पागल थई गयो छे। त्याथी ज तो पादर में पहुंच्या पछी रमजूए शरणाईनी तान उपर आमथी तेम चालवा मांड्यु त्यारे लोको एने गांडामां गणी काढ्यो ने। तो अब उसकी जो यादें है वो कहाँ तक आई? जब उसकी पुत्री सकीना मर गई, और वो जब उसकी जो यादें आई तब क्या हुआ पादर में पची जब गांव के एंडिंग में रमजू में ऐसे इधर से उधर चलने लगा और शरणाई बजाने लगा, कुछ भी शरणाई बजाने लगा, और जो जितने भी यहाँ पे लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो भाई पागल हो गया, इसका सटक गया, इधर से हटो। अब पीपड़ा हेठे गाड़ू थोब्यू गौरी ने सरखी समोवड़ी सैयरो एक पची एक विदाई आपा आवी। मतलब अब जो पीपड़ के पेड़ के पास जब बैलगाड़ी में वर और कन्या आ रहे थे वहां पे उस बैलगाड़ी को रोका गया। गौरी ने सरखी समोवड़ी सैयरो एक पची एक विदाई आपा आवी। गौरी की जितने भी फ्रेंड्स थी, बहनपणी, उसके जितने भी रिश्तेदार थे, धीरे धीरे उसे विदाई देने के लिए आए। सहु बहनपणीओ गौरी ने नजीक जई गोठणियाना कान में धीमी गोष्ठी करीने आंसू भरी आंखें पछी आवता था। मतलब उसकी गोठणियों, मतलब जो बहन पड़ी, गोठणियों मतलब फ्रेंड्स या फिर उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो गौरी के पास गए, और जब वापस आ रहे थे तो एकदम उनकी आंखों में पानी था, बहुत रो रहे थे। घर छोड़ाना घूमटाना आड़ा से रड़ी रड़ीने गौरीनी आंखों लाल हींगड़ा जेवी थई गई हती। गौरी रो रो के, जो उसको विदाई देने लोग आ रहे थे वहां पे, वो रो रो के उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये तो अत्यारे ज खबर पड़ी। हिबकती पुत्री ने जोईने मातानु हृदय हाथ न रह्यु। साथे आणेली टबोडीमांथी गौरीने बे घूंटड़ा पाणी पाईने तेओ कोचावता हृदय दूर चाली गया। पण एमनी पांपण पर आवीने अटकेला आंसू रमजूनी नजर बहार न हता रह्या। लांगणीना आवेशमां माता जे ए भाव वाचा द्वारा व्यक्त न हती करी सकती, एनी अभिव्यक्ति रमजू पोताना सूर वाटे व्यक्त करी रह्यो हतो। तो घर जोड़ाना घूंटा माथी आड़ा से ये तो हो गया था। हाँ, हिबकती पुत्री ने जोईने, मतलब जो उसकी जो पुत्री रो रही थी, हिबक मतलब ऐसे रोते हैं ना, ऐसे रोते हैं, सांस ले लेके ऐसे रोते हैं, तो वैसे साथे आनेली, तो उसकी जो उसकी पुत्री रो रही थी तो उसकी जो माता थी वो उसे सहन नहीं कर पाई। साथे आनेली टबोड़ी माथी गौरी ने बे घूंटाड़ा पानी पाईने तेओ कोचावता हृदय दूर चाले, और गौरी को 2 घूंट पानी पिला के वो लोग सब जितने भी उसके रिश्तेदार और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो धीरे धीरे
जाने लगे उससे दूर। पण एमनी पामपण पर आवीने अटकेला आंसू रमजूमीरनी नजर बहार न आता रहा। मतलब जो उसके जो आंखों में जो पानी था वो रमजूमीर को साफ साफ दिख रहा था। लांगणीना आवेशમાં माता जे भाव वाचा द्वारा व्यक्त न કરી શકતી એની अभिव्यक्ति रमजू पोताना सुर वाटे व्यक्त कर रहा था। मतलब उसकी माता जो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रही थी, इतनी दुखी थी उसकी जो माता, लेकिन वो जो भाव व्यक्त करने थे वो उसके लिए कौन कर रहा था? अपना रमजूमीर। आम तो पादानो आ पीपळो अने चबूतरो गामनी सैकड़ो कन्याओनी विदायना साक्षी बनी चूक्या हता। रमजू पोते पण आवा असंख्य विदाय प्रसंगे शरणाई वगाड़ीने साटा रूपिया रोड़ो मेहनताणु मेळवी चूक्यो हतो। पण आजनी वात अनोखी हती। आजनु वडामणु विशिष्ट हतुं। आजनो विदाय प्रसंग साव विलक्षण हतो। आजे जे दर्दनाक शरणाई वगाड़नार माणस अवस्थाने आरे पहोंचेला खकड़ी गयेलो रमजूमीर न हतो, पण 20 वर्ष पहला सकीनाने आपना पुत्रीनो पिता हतो। तेथी ज तो तरसीवेवाए पावला मांडी बांधा रूपिया जेवड़ी मोटी रकम 3 दाद आपवा छतां रमजू शरणाई बंद करीने पादरमा पाछो फर्यो। मतलब आम तो पादरनो आ पीपड़ो, मतलब ये जो पीपल का जो पेड़ है और वहाँ पे चबूतरा, मतलब चबूतरा मतलब जो पक्षियों को दाना पानी देते हैं उसे चबूतरा कहते हैं। तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी विदाई हुई है कन्याओं की, लेकिन रमजू पोते और रमजू खुद ऐसी बहुत सारी कन्या विदाई में अपनी शरणाई बजाने जाता था और अपना पैसा कमाता था। पर आजनी बात अनोखी थी, लेकिन आज की कुछ बात ही अलग थी कि गौरी की विदाई हो रही थी। उस वक्त जो हमारा रमजूमीर था वो अपनी पुत्री सकीना को याद कर रहा था और बहुत दुखी हो रहा था। आजनु वणामणु विशिष्ट हतुं। आजनो विदाय प्रसंग साव विलक्षण हतो। मतलब आजनो वणामणु मतलब आज का जो ये विदाय प्रसंग था बहुत अलग था, साव विलक्षण हतुं। आजे दर्दनाक शरणाई वगाड़ना माणस अवस्थाने आरे पहोंचेला खकड़ी गयेलो रमजूमीर न हतो, पण 20 वर्ष पहला सकीनाने विदाई अपना पुत्रीनो पिता हतो। मतलब गौरी के विदाई के स्थान पे जब वो शरणाई बजा रहा था तो इधर ऐसा बोला गया कि ये जो दर्दनाक भरी शरणाई बजा रहा है जो डोसा रमजूमीर है, बुढ़ा रमजूमीर है, लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ा रमजूमीर नहीं है। उसके बदले कौन शरणाई बजा रहा है? जो 20 साल पहले जो सकीना का जो पिता वो यहाँ पे अब आके शरणाई बजा रहा है, क्योंकि जिसकी जो पुत्री सकीना वो मर गई थी और वो शरणाई के द्वारा अपने जो दुखद भाव है वो व्यक्त कर रहा था। त्याथी ज तो तरसी वेवाए पावला मांडीने बाधा रूपिया जेवड़ी मोटी रकम 3 दाद आपवा छतां रमजू शरणाई बंद करीने पादरमा पाछो फर्यो नहीं। मतलब जो तरसी वेवाए थे 3 बार इतने पावला मतलब मैंने बोला वो 25 पैसे, तो इतनी बड़ी बड़ी रकम 3 बार देने के बाद भी जो हमारा रमजूमीर था वो वहाँ से हटा नहीं और पादर मतलब जो लोगों के रास्ते में बीच में आ गया था और लोगों को अपने गांव सणोसरे जाने के लिए नहीं दे रहा था। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। पार्ट नंबर 1 और 3 पहले से अपलोड है, ये 2 में थोड़ा लोचा हो गया इसलिए सॉरी उसके लिए। अभी 2 हो जाएगा तो ज़रूर देखना उससे भी, कोई बात नहीं, सॉरी गाइस वो पार्ट 2 लेट आने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज अमन प्रजापति। आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 3 शरणाई ना सुर। तो पार्ट नंबर 2 और 1 मैं अपलोड किया है चैनल पे, उसे जरूर देखना। और पार्ट नंबर 3 को शुरू करने से पहले जो पार्ट नंबर 2 का एंडिंग में क्या हो रहा था तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करने में इजी रहे। तो लास्ट में क्या हो रहा था, जो रमजूमीर था वो अपनी पुत्री को इतना याद कर रहा था कि वो है ना जो गांव जो जान थी उनको अपने गांव सणोसरे जाना था और उनके रास्ते के बीच में आ गया था रमजूमीर, अपनी शरणाई को रोक ही नहीं रहा था और किसी की बात सुन नहीं रहा था। तो वहां से गौरी की अब विदाई हो चुकी थी और उसे अब उनके गांव सणोसरे जाना था, लेकिन जो रमजूमीर था उनके रास्ते के बीच में आ गया और उन्हें जाने नहीं दे रहा था। फिर आगे से यहाँ से कंटिन्यू होता है। कन्या पक्ष तरफथी करुणाए कष्टा समूह विदाय गीतो उपाड्या दादा ने आंगणे आंबलो धीर गंभीर जो एक रे एक પાંદડું एम तोड़्यू दादा गाड़ में देजो जो अमे रे लीलुड़ानी वननी चर कड़ली। आगे मतलब जो कन्या पक्ष की स्त्री थी वो एकदम दुखद भरे विदाई गीत गा रही थी। मात्र गौरी ज नहीं, गौरी नहीं गोठणियों ज नहीं कन्याना
આપતજનો નહીં પણ સીમડાનું સમગ્ર વાતાવરણ જાણે કે ડુસકા ભરતું લાગ્યું અને મીરની આ શરણાઈ શોક મગન वातावरण साथे अजब समावेश साध्यो। मतलब इसका मतलब जितने भी जो गांव की एंडिंग पे सीमड़ा मतलब जो गांव की एंडिंग थी वहां पे जितने भी लोग थे मतलब उनमें मतलब ऐसा बोला गया गौरी खुद नहीं, उसके जो बहनपणी मतलब उसके जो दोस्त थी गौरी की वो नहीं, उसके जो रिश्तेदार थे वो नहीं, मतलब जितने भी लोग थे वो सब वहां पे दुखी थे, एकदम डुसका पता मतलब सब ऐसे रो रहे थे क्योंकि गौरी की विदाई हो रही थी। फिर उसमें लेकिन मीરની શરણાઈ આ શોકમગ્ન वातावरण साथे अजब समवेत साध्यो। मतलब जो रमजू मीर भी दुखद भरी शरणाई बजा रहा था वहां पे लोग भी दुखी थे, तो ये इधर क्या हो गया मैचिंग हो गया, मतलब उसके साथ एकदम शूट कर रहा था ऐसा। एना सूर में घूटा तो दर्द वातावरण ने गमगमी द्विगुणित बनावी गयो। मतलब जो अपने वो जो रमजू में अपने शरणाई दुखद सुर बजा रहा था तो वो द्विगुणित मतलब और भी ज्यादा दुखद भरी वो शरणाई बजाने लगा। रमजू चग्यो હતો, એની શરણાઈ ચગી હતી, પોતાના ચીરાયેલા દિલની વેદનાને ચગાવવામાં પણ ડોસો એને અનુભવ માનતો। मतलब जो रमजू में इतनी दुखद भरी शरणाई बजा रहा था वो शरणाई को सुन के ऐसा एकदम चैन मानता था, एकदम ऐसा लगता था कि हाँ मुझे चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है ऐसा। पण कन्याने लईने झटपट घर भेगा थई जवानी उतावळमां वरराजा तेमज वરના बाप તળસી વેવે તલ પાપડ થઈ રહ્યા હતા। પાદરના મોકળા પટમાં મોકળે મને સૂરો રેલાવી રહેલા મીરને જોઈને વેવાઈની અકળામણ વધી जती हती। मतलब पण कन्या ने लई मतलब अब जो गौरी की विदाई हो गई थी और जो रमजू में उनके रास्ते के बीच में आ रहा था, जो जान को अब सणोसरे ना था वहां उस रास्ते के बीच में आ रहा था, तो जो तड़सी वेवाई थे जो वर के पिता थे वो बहुत गुस्सा हो रहे थे और वो गुस्सा वेवाई ने आक्रमण वधी और जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आखिरे एमणे बुधर मेराई समक्ष ए आक्रमण व्यक्त करी पण खरी तमारो मीर तो भार्यो लालचू लागे छे, आटली दाद दीधी तोय हजी धराव नथी थतो, हमारे तो ये सीमड़े जो सूरज आत्मे जैसे एम लागे छे। मतलब इधर बोल रहे जो वेवाई जो इतने तड़सी वेवाई जो वर के पिता इतने गुस्से में थे तो वो आके बुधर मीराई को बोलते हैं कि तमारो मीर जो आपका रमजू मीर है वो इतना लालची है क्या वो आटली दाद आपा छता है हजी धराव नहीं थतो, मतलब इतने सारे पैसे दिए फिर भी उसे अभी तक संतोष नहीं हुआ। अमारे तो अहीं सीमड़े सूरज आत्मी जैसे एम लागे छे। मतलब यहीं पे सीमड़ा जब गांव की एंडिंग है वहां पे उसे तड़सी वेवाई ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब हम अपने गांव सणोसरे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे रात हो जाएगी। वेवाईनी फरियाद सांभળી तुरंत बुधर मेराई जाननो मार्ग रोकीने उभेला रमजू मीर पासे पહોંચ્યા અને મોટા સાદે સંભળાવ્યું, એલા ડોસલા આવો ભૂખાવડો ક્યાંથી થયો, આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરવ નથી, આટલા પાવલા પડ્યા તોય હજી હાવ નથી કહેતો। वेवाई फरियाद सांभળી मतलब जो तड़सी वेवाई जो गुस्से में थे और उनको बुधर मेराई को गुस्से में बोला, तो बुधर मेराई जो रमजू मीर जो रास्ते रोक के रखा हुआ था उसके पास गए और बोला, एकदम बहुत मोटे आवाज में बोला कि एला डोसला आवो भूखड़ावो क्यांथी थयो, मतलब इतना पैसे इतना लालचू तू कब से हो गया, आटली बधी दाद दीधी तोय हजी तने धरव नहीं, इतनी सारी दाद थी तो भी अभी तक तुझे संतोष नहीं है, आटला पावला पड़या तोय हजी हाव नहीं कहतो, इतने सारे तेरे को पैसे दिए फिर भी तुझे झप नहीं है, आगे जाने देना भाई, इनको ऐसा बोला था हमारा बुधर मेराई। पण रमजू तो पोतानी शरणाई ने सूर में सिवाय बीजू कई सांभळतो एम क्या हतुं। मतलब जो बुधर मेराई इतना सब बोला था सब वेस्ट था, क्यों? क्योंकि जो रमजू मीर था वो तो अपनी पुत्री को याद कर रहा था, इतना दुखी हो गया था वो क्योंकि उसे अपनी शरणाई के अलावा और शरणाई के सुर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कंटाळीने बुधर मेराई वेवाई ने कह्युं, डोसानी डागड़ी जराक चसकी गयेल छे, दुखियो जीव छे ने एमां पाछी पाकी अवस्था थई एटले कड़वकड़नुं भान नथी रह्युं। मतलब जो हमारे बुधर मेराई है वो समझी अपने जो वेवाई है उनको तड़सी वेवाई को बोल रहा है कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है, वो डोसा जो रमजू मीर है वो थोड़ा पागल हो गया है, दुखी है जीव, मतलब उसका वो जो बहुत एकदम दुखी है ऐसा बोल रहे। पाकी अवस्था थई है एटले कड़वड़नी भान नहीं रह्यो, मतलब अब जो है बहुत बुढ़ा हो गया, अब उसकी जो ऐसी अवस्था नहीं है, इतना वो एक्टिव नहीं है और उसका जो भान है वो है ही नहीं, ऐसा बोल रहे, भान में नहीं है वो ऐसा।
એને ભલે કળવકળનું ભાન ન હોય પણ અમારે અસુરું થઈ જશે એનું શું? તળસી વેવાઈએ તીખે અવાજે કહ્યું, એક તો બીકામડો મારગને ભેગો जर जोखम। मतलब अब तड़सी वेवाई बोल रहे, तड़सी वेवाई बुधर मीराई को बोल रहे कि एने भले कड़ वकड़ भान ना है, उसको भले अक्ल या किसी का भान ना हो, लेकिन हमारा क्या, हम तो लेट हो जाएंगे ना अपने गांव सणोसरे। असुरु मतलब क्या, एकदम मोड़ा, मतलब लेट हो जाना, ऐसा असुरु थई जैसे एनु शू, हम हमारा अपने गांव लेट हो जाना वो थोड़ी चलेगा हमें। तड़सी वेवाई ये तीखे आवाजे कहूँ, एक तो बाड़की सॉरी बीकाड़ू मार्ग ने भेगा जर, मतलब अगर रात हो जाएगी तो एक तो डरावना रास्ता है और इतना सारा जोखम, मतलब जो जान है, अब गौरी को वो जो बैलगाड़ी है उनको भी वहां तक सणोसरे तक ले जाना है, तो सब कैसे होगा? हवे बुधर मेराई नो मिजाज हाथ थी गयो, एमने दाद पेटे जमीन पर फेंकेला सिक्का वीणी ने पराणे मीरनी मुठ्ठी में पकड़्या ने पछी एने हड़सेला मारीने कह्यु, एला लगरा हवे तो मार्ग मोकळा करीने घर भेगो था, हजी तो तारे केटलाक रूपिया उकववा छे के पछी मीठा झाड़ाना मूळ खावा बावा मांगण। मतलब हवे बुधर मेराई नो मिजाज हाथ थी गया। अब जो बुधर मेराई उन्होंने बोल के नहीं करके दिखाया, एमने दाद, मतलब जितने भी जमीन पे सिक्के पड़े थे जो रमजू मीर को दाद में दिए गए थे, तो रमजू जो जितने भी सिक्के पड़े थे जो जमीन पे, वो उठा के रमजू मीर के पराणे, मतलब उनके जेब में डाले और बोला कि चल भाई चल, हवे तो मार्ग, मतलब अभी तो उनके रास्ते से हट जा और अभी अपने घर चला जा, अभी तो तुझे और भी बहुत सारा पैसा कमाना है, कि पछी मीठा झाड़ाना मूड़ खावा छे, क्या फिर तुझे यहाँ पे सजा, यहाँ पे किसी की सजा सुननी, यहाँ पे किसी का अच्छा बुरा सुनना है, तो फिर इधर रुक, ऐसा बोला। मतलब इधर क्या, झाड़ा मुड़ना खावा छे, मतलब किसी की बुराई, कोई उसकी बुराई कर रहा है या फिर कोई जो गुस्से में बोलेगा तुझे अच्छा लगेगा, इससे अच्छा ना तू भाई हट जाना इधर से, ऐसा बोल रहा है बुधर मेराई रमजू मीर को। बुधर मेराई ना हड़सेला थी मीर हाल्यो तो खरो, पण पोताना घर ने गाम ने मार्ग नहीं सीमड़ो मार्ग सणोसरे ने केड़े। मतलब बुधर मीरा ना हेड से ले मीर हाल्यो तो खरो, मतलब जब बुधर मीरा ने उसे धक्का मारा था तो मीर उसके कारण चला तो सही, लेकिन वो अपने घर पे नहीं, अपने गांव में नहीं गया। वो कहाँ गया? जो सणोसरे के साइड जो रास्ता जा रहा था वो वहां पे गया। सीमने मार्ग, मतलब जब गांव की एंडिंग हो रही थी उसके भी आगे वो चला गया, ऐसा। आ तो हजी सड़क नथी मेल, तो तड़सी वेवाई कंटाळीने बोल्यो, आ तो अमारी मोरिया वेतो थयो। मर थातो सीमने मार्गे सामे चालतो रमजू जोईने बुधर मीराए कह्युं, थाकशे एटले एनी मेळे पाछो आवतो रहेशे। अने पछी वेवाईने छेल्ले सूचना तरीके उमेर्यो, हवे खबरदार एने रातू कावड़ियुं पण आप्युं छे तो तमे पहेलेथी ज छूटे हाथे दा देवा मांडी एमां डोसो सोनाना झाड़ भाड़ी गयो, पण हवे भूंगड़ो फूकीने मारी जाए तो ए सामू जोशो ना, जोशो ना है, जोशो ना। अने पछी बंने वेवाईए भावे करीने भेट्या अने जान सणोसरे केड़े चढ़ी। मतलब तड़सी वेवाई सॉरी बुधर मेराई हड़सेले, ये तो हो गया। आ तो हजी सड़क नहीं थतो, मतलब जो तड़सी वेवाई थे वो अभी और भी बहुत ज्यादा कंटाल गया, बोला कि ये तो क्या है, पागल है, अभी भी रुक ही नहीं रहा है। तो तड़सी वेवाई कंटाड़ी ने बोले, आ तो हमारी मोरी है, मतलब ये तो हमारे साथ ही आने लगा, ये तो अपने हमारे गांव सणोसरे जाने लगा, ऐसा बोल रहे। मर था तो रमजूमी ने बोला, तड़सी वेवाई ने बोला कि जा भले, ऐसा। सीम ने मारा गए सामे चालता रमजू ने जोईने बुधर मीराए कह्युं, जो बुधर मीराई है उन्होंने देखा कि रमजू मीर उनके गांव सणोसरे के साइड जा रहा है, तो बुधर मीरा ने बोला कि जाने दो, थाक से एटले एनी मेड़े पाछो आवशे, मतलब थक जाएगा तो अपने आप वापिस अपने गांव आ जाएगा। अने पछी वेवाईए छेल्ले सूचना तरीके उमेर्યું। फिर बुधर मीरा ने बोला कि हवे खबरदार एने रातू कावड़ियुं पण आप्युं छे, मतलब अभी आपको उसको एक पैसा भी मत देना, तमे पहलेथी ज छूटे हाथे दाद देवा मांडी एमां डोसो सोनाना झाड़ भाड़ी गयो, मतलब आपने इतना सारा अपनी पूरी छूट से इतना सारा उसे पैसा दे दिया, इसीलिए सोनाना भाड़, मतलब वो बड़ी बड़ी आशाएं रख रहा है आपसे और लालचू हो गया है। समृद्धि इसकी है ना, शायद आपके रूढ़ी प्रयोग में इसका मतलब है समृद्धि जोवी,
मतलब वो आपकी समृद्धि, आपका पैसा देख रहा है ऐसा। हवे भूंगड़ू फूकी फूकी ने मरी जाए तो सामू जोशो ना, मतलब और बुधर मेरा तरसी हुए को बोल रहा है कि अभी वो शरणाई बजा बजा के भले मर भी जाए तो भी उसके सामने मत देखना। અને પછી બંને વેવાઈ भावे करीने भेटे आने जान सणोसरे केड़े चढ़ी। फिर समधियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और जो जान जो बारात थी वो अपने गांव सणोसरे के लिए निकल गई। रमजू हजी पण धूनमा जाननी मोखरे चाल्यो ज करतो हतो। पाछळ पादરમાં ઉભેલા લોકો આ ગાંડા માણસની હસી ઉડાવતા હતા। પુત્રી વડાવીને કુટુંબી ઓ ભારે હૈયે घर तरफ पाछा फरता हता त्यारे स्त्रीओए छेल्लू गीत उपाड्યું હતું। एक આવ્યો तो परदेशी पोपटो, बेनी रमता तो मांडवा हेठ धूथारो धूती गयो। मतलब रमजू हजी पण धून में धून ते जाननी मोखरे चाल्यो करतो हतो। मतलब जो अब रमजू मीर है वो अपने गांव के साथ साथ वो भी चलने लगा। पाछड़ पादर में उभेला लोको आ गांडा मानसनी हंसी उड़ावता था। मतलब जो पीछे जो गौरी को लोग विदाई दे रहे थे तो उधर से भी लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, ये क्या पागल इंसान है ऐसा। पुत्री वड़ावीने कुटुंबो भारे हइये घर तरफ पाछा फरता था। मतलब जो गौरी के जो रिश्तेदार, उनकी जो बहनपणी जितनी भी दोस्त थी उनके, वो सब एकदम भारे हृदय, मतलब एकदम दुखी भावना से अपने घर वापिस गौरी को विदाई देके अपने घर वापिस चले गए। त्यारे स्त्रीओए छेल्लू गीत उपाड्યું। तो जो मतलब जो गौरी के साइड से जो लोग थे उन लोगों ने फिर से एक लास्ट गीत गाया। एक આવ્યો तो परदेशी पोपटो, बेनी रमता था मांडवा हेठ धूतारू धूती गयो। इसका मतलब क्या होता है, एक पोपटा आया मंडप से कुछ चुरा के चला गया, मत ऐसा होता है इसका मतलब। हाँ, धून में मोटा मोटा डग भरता रमजू ने काने आ गीतना वेण आछा पातळा અથડાતા હતા, પણ એને ખ્યાલ ન હતો કે પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે। પુત્રી વિયોગના દુઃખદ દર્દમાં એ જાણે કે દિશા શૂન્ય થઈ ગયો હતો। ધૂનમાં ને ધૂનમાં મોટા મોટા ડગ ભરતા રમજूने કાને ગીતો વેણ આછા પડતા અથડાઈ જતા હતા। मतलब जो अपनी धुन में चल रहा था रमजू में, बड़े ढग भरता मतलब बड़े बड़े कदम लेके आगे बढ़ने लगा। और जो पीछे से जितने वो जो बाराती जो गीत गा रहे थे उसे धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा उसे सुनाई दे रहा था, वो सुन रहा था, पण एने ख्याल न हतो पोते कई दिशा में आगळ वधी रह्यो छे। लेकिन उसे इतना बिल्कुल भान नहीं था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, ये जाने के दिशा शून्य थई गयो हतो। पुत्री वियोग न मतलब जो पुत्री उसके छोड़, वियोग मतलब कोई चीज छोड़ के चली जाती है या फिर मर जाती है, उसे कहते हैं पुत्री का जो वियोग। जो पुत्री उसे छोड़ के चली गई थी उसका जो दर्द है उसके कारण वो दिशा शून्य हो गया था। मतलब उसे भान ही नहीं था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। हवे तो जाना ही आवे पण मीर नी मस्करी शुरू करी। मतलब जो पहले गौरी की साइड वाले लोग उसकी जो मस्ती कर रहे थे, अब जो वर की साइड वाले जो जान है बाराती वो भी इसका मजाक उड़ा रहे। साव मगज में थई गयेलो लागे छे, मांगण कीधा એટલે હાવ આંગળી દેતા પાંચે જ વગડે, જીવને સંતોષ જ નહીં, મર વગાડ્યા કરે એનું ભૂંગળું, હાલી હાલીને પગે પાણી ઉતરે છે એટલે આફડો પાછો વળશે ને ઠેઠ સણોસરા સુધી વગાડતો હોય તોય શું વાંધો છે, સામૈયામાં પણ આની જ શરણાઈ કામ આવશે। ગામના મીરને રૂપિયો ખટાવવો मटियो। मतलब अब जो बाराती है उसका मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाते क्या बोल रहे हैं, साव मगज मेट, मतलब बिना दिमाग का इंसान है, ये तो पूरा पागल इंसान है ऐसा बोल रहे। मांगण कीधा एटले हाव आंगड़ी देता पांचे पोचा ने जो वड़गे, जीवन संतोष नहीं। मतलब इतना सारा पैसे देके भी हम फिर से आ गया पैसे लेने, मतलब संतोष ही नहीं है इसके जीवन में, ऐसा वो लोग पीछे से बोल रहे हैं। मर वगाड़िया करे एनु भूंगड़ू, मतलब मर जाए फिर भी कोई वांधा नहीं है। हाली हाली ने पगे पानी उतरसे एटले आफड़ू पाछू, अगर थक जाएगा ना तो अपने आप उसे भान होगा और वो अपने गांव वापिस चला जाएगा। ने ठेठ सणोसरे सुधी वगाड़तो आवे तोय शू वांधो छे, अगर पूरे अपने हमारे गांव सणोसरे भी वो पहुंच जाएगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, हमारे काम आएगा। सामैया में पण आनी ज शरणाई काम आवशे, हमारे ही काम आएगा और पैसा भी उसको देने की जरूरत नहीं है। गामना मीन ने रुपयो खटावो मटियो, मतलब उसको पैसा देने की भी अब जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहे।
પણ રમજુ સણોસરા સુધી ન ગયો, પણ રમજુ सणोसरे तक नहीं गया। वच्चे कब्रिस्तान आव्यू कि तुरंत एना पग थंबी गया, मतलब जो बीच में जो कब्रिस्तान आया वहां पे वो एकदम से रुक गया। ये वो कब्रिस्तान की बात हो रही है जहां पे जो रमजू मीर था जो अपनी पत्नी को फूल देने जाता था। धड़ माथी पाछू फरेलू ढोर गामणनो खीलो सूंघीने ऊभी रही जाए छे एम कब्रिस्तानमांथी आवती मरवानी छोड़नी परिचित सोडम नाकमां जता ज मीर खचकाईने ऊभो रही गयो। मतलब धड़मांथी पाछू फरेलू ढोर, मतलब जो गाय भैंस वगैरह जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन जब वापिस आने का टाइम होता है तो वो अपने घर वापिस आ जाती है। ऐसा तो वैसे बताया गया है कि जाए एम कब्रिस्तान माथी आवती मरवानी छोड़नी परिचित सोडम नाकमां जता मीर ने खचकाईने उभो रही गयो। मतलब जो रमजू मीर अपनी पुत्री को मैं पुत्री बोल रहा बार बार, पत्नी को फूल चढ़ाने अपने कब्र में जाता था, तो वही फूल की जो उसे खुशबू है वो आई और वो एकदम से रुक गया, खचकाईने उभो रही गयो, मतलब अचानक से वो एकदम रुक गया। पाछळ वर कन्या ने लईने गाड़ू आवतुं हतुं ने एनी पाछळ जुवान जानैयोए ठीठिया ठोरी संभळाती हती। मतलब जो पीछे से पाछळ वर कन्या ने लईने बैलगाड़ी, जो वर कन्या की जो बैलगाड़ी में वो जो आ रहे थे वो, और जो पीछे जो बाराती थे जो उसकी मस्करी कर रहे थे वो उसे दिखे। और जानैयाओने ठीठरिया ठोरी सांभળી હતી, मतलब जो उसकी जो मजाक उड़ा रहे थे रमजू मीर का वो भी उसे सुनाई दिया था। रमजूनी आंख सामे सासरे सोंडी गौरी नथी पण सकीना पसार थई रही थी। मतलब जो अभी जो अपने ससुराल जो कन्या जा रही है वो उसके लिए वो गौरी नहीं है, उसके लिए वो कौन है? अपनी पुत्री सकीना है। ठीक है। तुरंत एनो हाथ गजवा तरफ वळ्यो, पादरमा भूधर मेराईए धूळमांथी उसरडो करीने पराणे गजवामां नखावेला पैसा हाथ आव्या। जोयुं तो साचे ज दोथो भराई एटला दादना मळी चूक्या जणाया। मतलब रमजूनी आंख सामे सासरे सोंडी गौरी पण सकीना पसार थई रही थी। मतलब जो कन्या जा रही थी उसके लिए वो गौरी नहीं थी बल्कि सकीना थी। रमजूनी आंख सामे तो सासरे सोंडी गौरी नहीं पण सकीना ने पसार थई। तुरंत एनो हाथ गजवा तरफ वळ्यो, पादरमा भूधर मेराईए धूळमांथी उसरडो करीने पराणे गजवामां नखावेला पैसा हाथ आव्या। जोयुं तो साचे ज दोथो भराई एटला दादमां मूड़ी चूक्या जणाव्या। मतलब तुरंत एनो हाथ गजवामा, उसके जो हाथ है वो तुरंत अपनी जेब में गया। और पादरमा भूधर मेराई, जो गांव के जब एंडिंग में जो भूधर मेराई जो जमीन में से उठा के उसके जेब में जो सिक्के रखे थे तो वो उसने जेब में हाथ डाला और निकाले और खुश हो गया। जोए तो साचे के दोथो भराई एटला दादना मળી चूक्या जणाया। मतलब उसके जो मुट्ठी भर जाए इतना उसमें पैसा था। रांग रमजू तो राजी थई गयो। रांग रमजू जो गरीब रमजू मीर था वो एकदम खुश हो गया। हर खबरो गाड़ा नजीक गयो ने बोल्यो, ले गगिया कापड़ा करीने आपू छू। हरख भर्यो, मतलब एकदम उतावल से, एकदम उतावला होके वो अपनी वो जो गौरी थी उसके पास गया और ले गगी, बोला ले बेटा कापड़ा ना करीने आपू छू, ये कपड़े के करके पैसे दे रहा हूँ। जितने भी दाद में उसे मिले थे वो गौरी को जाके उसने दे दिया और बोला कि दाद के हिसाब से मैं तुझे दे रहा हूँ तो इसे रख ले। और अने हजी तो स्वीकार करे के अस्वीकार थाय ए पहला तो उतरती संध्याए उजास में रमजू कब्रिस्तान में दाखल थई गयो अने हजी तो रकम में स्वीकार करे के अस्वीकार थाय ए पहला तो उतरती संध्याए उजास में रमजू कब्रिस्तान में दाखल थई गयो। मतलब जो गौरी को जब उसने पैसे दिए तो ऐसा उसने सोचा ही नहीं कि गौरी ने स्वीकार किए या फिर अस्वीकार किए। वो जैसे तुरंत उसको हाथ में पैसे देके और कब्रिस्तान की ओर दाखल हो गया, मतलब कब्रिस्तान में चला गया। एनी एक आंख सामे गौरीनु कापड़ू ने बीजी आंख सामे सकीनानु कफन तरवरी रह्यु हतुं।
मतलब एक साइड उसने जो गौरी को पैसे देने के लिए गौरी के कपड़े के लिए पैसे दिए थे, एक तरफ उसको वो दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो उसकी पुत्री सकीना का कफन, मतलब जो उसकी पुत्री सकीना की कब्र, वो दूसरी तरफ उसे दिख रही थी। आ चस्केल माणसना आ विचित्रता वर्ताव बदल જાનૈયાએ ફરીવાર ચેષ્ટા કરતા આગળ વધ્યા। દિવસને આથમતે અજવાળે રમજુએ મૃત પત્નીની કબર પાસે બેસીને સરસ સુડાવટી છેડી। એમાં મિલન અને વિયોગના મિશ્ર ભાવોની ગંગા જમના ગૂંથાઈ ગઈ। પવનની પાંખે ચડીને એ સૂર મોડે મોડે સુધી ગામમાં તેમજ સીમમાં સંભળાતા રહ્યા અને અનેક મિલનોત્સક તેમજ વિયોગી આત્માઓ આ સુરાવટીમાં એક સરખી શાંતિ અનુભવી રહ્યા હતા। પણ કમનસીબે રમજુની શરણાઈની આ છેલ્લી સુરાવટ હતી। એ પછી એ શરણાઈ કે સૂર ગામ લોકોને કદી સાંભળવા મળ્યા જ નહીં। આ ચસ્કેલ માણસ આ વિચિત્ર વર્તાવ બદલાવ જાનૈયાએ ફરીવાર ચેષ્ટા કરતા આગળ વધ્યા। मतलब जो रमजू में था अचानक से कब्रिस्तान में गया और जितने भी बाराती थे उसको एकदम पागल में गिनती की और बोला, और क्या बोला, फिर से उसकी चेष्टा मतलब फिर से उसकी मस्ती की और आगे बढ़े। दिवस ने आथमते अजवाड़े रमजूए मृत पत्नी ने कबर पासे बेसीने सरस सुरावटी छेड़ी। आथमते अजवाड़े मतलब जो रात का टाइम हो रहा था, तब रमजू ने अपनी पत्नी की कब्र के पास एकदम सरस शरणाई बजाई। एमा मिलन अने वियोगना मिश्र भावोनी गंगा जमना गूंथाई गई। पवननी पांखे चढ़ीने ए सूर मोड़े मोड़े सुधी गाममां तेमज सीममां संभळातो रह्या अने अनेक मिलनोत्सक तेमज वियोगी आत्माओं आ सुरावटीमां एकसर शांति अनुभवता रह्या। मतलब एमा मिलन अने वियोग मतलब जो मिलन जो गौरी और मतलब जितना भी मिलन वहां पे लोगों का हुआ था या फिर जितने और जो वो याद कर रहा था जो अपनी पुत्री और उसकी पत्नी को, जो वियोग मतलब जो छोड़ के चले गए, तो वो सब उसे याद कर रहा था। पवननी पांखे चढ़ी ने वो इतनी जोर से शरणाई बजा रहा था कि पूरे गांव को और जितने भी वहां पे सीम में मतलब जो गांव के एंडिंग में जितने भी लोग थे उसे सुनाई दे रहे थे उसके शरणाई के सुर अने अनक मिलनोत्सक तेमज वियोगी आत्माओं आ सुरावटी में एकसर शांति मतलब जितने भी मिलन हुए, जितने भी छोड़ के चले गए, उनकी आत्माएं सब एक साथ मिलकर रमजू मिलकर जो सुर वो सब सुन रहे। पण आ कमन सीबे रमजूए शरणाईनी आ छेल्ली सुरावट हती। ए पछी ए शरणाई के सूर गाम लोकोने कदी संभळवा मळ्या ज नहीं। पण कमनसीबी मतलब उन लोगों की बदनसीबी थी कि उसके बाद जो रमजू में जो शरणाई थी वो उनको कभी सुनाई नहीं दी गांव वालों को, और ए पछी ए शरणाई के सूर गाम लोगों ने कदी सांभळवा नहीं मळ्या। मतलब जो कब्रिस्तान में जो उसने शरणाई बजाई थी उसके बाद रमजू मीर की जो शरणाई थी लोगों ने फिर कभी नहीं सुनी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये शब्दार्थ है, ये आप जरूर देख लेना। तड़पदा शब्द, विरोधी शब्द, रूढ़ि प्रयोग एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना। शब्द समूह माटे एक शब्द, इसको भी एक बार पढ़ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।